जी अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। सॉरी फॉर द लेट। सब माइक अपने बंद कर लें, ओनली जिन्होंने बात करनी है वो खोलें बाइक, बाकी माइक बंद कर लें। बाय डिफॉल्ट सब माइक बंद रखेंगे, बाय डिफॉल्ट माइक बंद रखें ताकि नॉइज ना हो। नॉइज को बंद कर दें, सब माइक पहले बंद कर दें, सब माइक अपने बंद कर दें ताकि थोड़ी सी इंस्ट्रक्शन में बता दूं। यही पहले बताया था कि माइक आपने ऑफ रखना है, आप ही की सहूलत के लिए मैंने कहा था। मैं वो खुले भी रखें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मैंने आपकी सहूलत के लिए कहा था कि माइक बंद रखें ताकि मैं कम्युनिकेट आसानी से कर सकूं। जब नॉइज होगा, नॉइज के बारे में ये याद रखिए कि आपके करीब अगर 10 लोग भी नॉइज कर रहे होंगे तो आपको बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब माइक में नॉइज होगी तो वो सीधी डायरेक्ट कान में जाएगी, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। सर माइक, तस्वीर नहीं आ रही, पिक्चर। मेरी तस्वीर नहीं आ रही, मैं अभी फिक्स कर देता सर हूँ। मेरी नजर नहीं मेरी आ रही। मैं कहता हूँ मेरी ही तस्वीर आएगी, मैं ऐसे फिक्स कर देता हूँ। ठीक है, राइट, अब आ गई है। आ रही है सर, आपकी तस्वीर आ रही है। वेरी गुड हो गया, वेरी गुड हो गया। अच्छा, सर मैं मेरी तरफ नहीं आ रही अभी। आप की तरफ आ जी जाएगी, सर, आप आ थोड़ा गई आ सा गई तस्वीर लेफ्ट आ गई। राइट स्क्रॉल करें, जो है ना ऐसे स्क्रॉल करें लेफ्ट राइट, वो आ जाएगी आपकी स्क्रीन पर। वो दूसरी कोई स्क्रीन आ रही होगी तो आप लेफ्ट या राइट स्क्रॉल करेंगे तो मैं वीडियो में आ जाऊंगा आपके। ठीक है, अच्छा जी। तो मैं आज आप कोई जिसका माइक में नॉइज नहीं है, जिसके पीछे कोई बच्चे शोर नहीं कर रहे या कोई नॉइज नहीं है, तो माइक खुला रख सकते हैं। वैसे वैसे बंद रखिए। जिसने कोई बात करनी हो इंटेंशनली तौर पर, तो वो माइक खुला रखे ताकि बात हम कम्युनिकेट आसानी से कर सकें। कोई एक नवाजुम मेरा, सर। जी वालेकुम सलाम। कोई एक आध माइक कैसे है खुला सर? रखें। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक आध माइक इंटेंशनली तौर पर खुला रखें ताकि मैं जो है वो कम्युनिकेट कर सकूं आपसे, राइट। एक आध माइक अपना आपने खुला रखना है ताकि मैं उसको, मेरा आपसे Okay, सवाल sir, है। I will turn on my mic जी जी, and will थैंक यू, let you know. वेरी Thank गुड you. वेरी गुड, आप माइक खुला रखिए। मेरा आपसे सवाल है, आप एक से मैं कम्युनिकेट करता हूँ, मेरा मैं फर्ज करता हूँ कि सभी से कम्युनिकेट कर रहा हूँ। एक से कम्युनिकेट हो गया तो मैं बात जो एक को समझा रहा हूँ वो सबको ही समझा रहा हूँ, राइट। कोई एक माइक खोला रखे, कोई वॉलंटियरली जिसके माइक में जी नॉइज बिल्कुल नहीं है, ठीक है सर। राइट। जी ठीक है सर। मैं आपसे सवाल पहला करता हूँ, बाकी लोग माइक देखें ना, वही बात बात होती है। ये देखे ना, अनइंटेंशनल माइक खोलेंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा। एक माइक खोले, कौन मेरे साथ बात कर रहा था पहले वो माइक खोले, बाकी सब बंद कर देते हैं, राइट। जी सर, मैं अली रजा आपसे अली बात कर रजा, रहा था। अली रजा, अली रजा। चले, मैं अली रजा आपको मुखातिब करता हूँ, बाकी सब वॉलंटियरली ये आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट में माइक बंद रखिए ताकि बात ही समझानी है। एक से बात हो रही तो मेरी सबसे ही बात हो रही, राइट। अली रजा जी आपसे सर, मेरा, ठीक है ठीक है। अली रजा जी आपसे सर मेरा ठीक है। सवाल है, आपसे मेरा सवाल है, आपके मुताबिक अंग्रेजी मजमून है या अंग्रेजी एक जुबान है? सर अंग्रेजी मेरे लिए एक जुबान है, मजबून नहीं है। राइट। तो हमारे यहाँ तो ये गड़बड़ कर बैठे हम। हम्म? जी बिल्कुल, इसी का अजाला भुगत रहे हैं अभी तक हम। अंग्रेजी मजमून हमारे यहाँ जुबान होती तो हमें ये आज ये दिन ना देखने पड़ते, राइट। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। आज आप 83 84 लोग मेरे पास इकट्ठे हुए हैं डेमो लेने के लिए, यानी इनको मजमून के तौर पर पढ़ के अंग्रेजी नहीं आई इसलिए बैठे, वरना तो मेरे सेशन लेने की जरूरत ही नहीं थी, या इस किरदार की भी जरूरत नहीं, स्पोकन इंग्लिश का टीचर ये तो बनता ही नहीं था। असल में हमारे सिस्टम ने गलतियां कुछ ऐसी की। जी जी, वेलकम। थैंक यू सर। सर, MOI जो इंटरव्यू वगैरह होते हैं आउट ऑफ कंट्री के लिए, राइट। एम्बेसी में, हम्म। तो उसके लिए अंग्रेजी सीखना चाहते हैं, तो उसकी क्या सोल्यूशन है? अंग्रेजी उसके लिए सीखो या किसी चीज के लिए भी सीखो, राइट, जी जी। सारी तरफ काम आ जाएगी। तो ये तो एक तो अपॉइंटमेंट वाली होती है ना, जो कि सिंपल इंग्लिश होती है, लैंग्वेज कोर्सेज, एक अंग्रेजी PTI एक ही होती है, उसमें। अंग्रेजी एक ही होती है, बस आप हमें बखेड़े में ना पड़े। अंग्रेजी एक ही होती है, एक आ गई तो आपको सारी आ जाएगी। सही है, जी जी। सर मेरा एक ही एक अंग्रेजी। क्वेश्चन है। जी जी। मैं कोडिंग ऑनलाइन क्या? कुरान टीचर हूँ, मैं कैसे सीखूं इंग्लिश? ऑनलाइन ऑनलाइन क्या, कुरान टीचर ऑनलाइन हूँ। क्या करते हैं, क्या करते हैं? कुरान टीचर। अंग्रेजी मैंने कहा एक ही है, आपको कोई मुख्तलिफ मंजन बेचे तो वो बेचे, मैं कहता हूँ अंग्रेजी एक ही है, ठीक है।
आपने कुरान टीचिंग के लिए करनी है, आपने इंटरव्यू देने के लिए करनी है, आपने वैसे बात करने के लिए करनी है, आपने जॉब के ऊपर करनी है, आपने कोई बिजनेस करना है। अंग्रेजी एक ही है, जैसे पंजाबी एक ही है, जैसे उर्दू एक ही है। ऐसे थोड़ा था कि गुजरांवाला की उर्दू और है और लाहौर की उर्दू और है, कभी ऐसा हुआ है? ठीक है, नहीं, एक ही है। हाँ, स्टाइल में थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, वो फर्क मैं बताऊंगा पर आपको। वो बोलने में तो थोड़ा फर्क है ना, गुजरांवाला और वो जो लाहौर का बोल नहीं, डिफरेंस। अंग्रेजी में, कोडिंग क्या होती है? अंग्रेजी में जो फर्क होगा, जहां फर्क होगा मैं बताऊंगा। पहले आप बेस तो सुन लो ना, पहले बुनियाद समझ लो, फिर जो जी जी सर। आगे चीज होंगी वो भी समझाऊंगा मैं। बाकी माइक बंद रखे, हम आखिर में ना 1 घंटा ये ओरिएंटेशन करके मैं सवाल जवाब सबके लूंगा, परेशान नहीं हूं। आप इधर ही रहिए, मैं सवाल जवाब के लिए सबको मौका दूंगा। आप सवाल अपने कीजिएगा, भरपूर कीजिएगा। जब तक आपका आखिरी तक जवाब नहीं मिल गया, मैं नहीं जाऊंगा। मैं बैठा हूं इधर ही, सही है? सबको जवाब दे के जाऊंगा। तो ओके आप सर। अभी हम ओरिएंटेशन करते हैं, राइट सर। ठीक है? ओके मेरा ओके पहला सर। सवाल का आपने ओके। जवाब दिया कि अंग्रेजी मजमून नहीं जुबान है, तो पहली गलती आपको पहली बात ही से ही समझ आ गई कि हम गलत। ऐसा नहीं है कि आप काबिल नहीं है, आप डाउट करते रहे हैं कि शायद मेरे अंदर कोई कमी है जिसकी वजह से अंग्रेजी नहीं आती, ठीक है? तो आपकी काबिलियत में कोई कमी नहीं है, आपकी मेहनत में भी कोई कमी नहीं है। असल में हमने तरीका गलत ले लिया था, रास्ता गलत पकड़ लिया था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं लाहौर में बैठा हूं, मैं कराची जाना चाहता हूं तो मैं टिकट इस्लामाबाद की ले लूं, ठीक है? तो मैं चाहे बस से जाऊं, चाहे पैदल जाऊं, चाहे कार से जाऊं, चाहे हवाई जहाज से जाऊं, मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगा, मैं कराची नहीं पहुंचूंगा, क्योंकि मैंने डायरेक्शन गलत ले ली। राइट? जी बिल्कुल ठीक, राइट। अंग्रेजी के मामले में हमने डायरेक्शन गलत ली है। असल में ये सिंपली जुबान है, जैसे उर्दू जुबान है, जैसे पंजाबी जुबान है। उर्दू बोलते हुए या जो भी आपकी मादरी जुबान है, कभी कोई ऐसा हुआ कि आपको दुश्वारी हुई हो बात करते हुए? बिल्कुल भी अपनी जुबान, नहीं जी, नहीं अपनी जुबान बिल्कुल में भी नहीं। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसको आपने जुबान के तौर पर लिया हुआ है, मजमून के तौर पर लिया। जिन लोगों ने मुसीबत, उनको लगता है उर्दू बड़ा मुश्किल काम है, जिन्होंने एमए इंग्लिश उर्दू किया है, उनसे पूछो कि उर्दू कितनी मुश्किल है। वो मजमून बड़ा मुश्किल है, जुबान तो बिल्कुल आपकी अपनी है, सही है? जी बिल्कुल सही कह रहे अच्छा, अब यहां पर यह है कि मैं आपको यह भी बता दूं कि मजमून सीखा जाता है, जुबान सीखी नहीं जाती, डेवलप की जाती है, अडाप्ट की जाती है, माहौल से आती है, सही है? जुबान कोई सिखाएगा आपको, सीखने से नहीं आएगी। मैं भी आपको सिखा नहीं सकूंगा। मैं आपकी कोई गलत फहमियां दूर कर देता हूं और आपकी सपोर्ट सिस्टम रहेगा। मूसा यार अपना माइक बंद रखे, मैंने यही सबके कहा है ना, ताकि बात आसानी से हो सके। अंग्रेजी भी जुबान है और जुबान सीखी नहीं जाती। आप उर्दू सीख नहीं सकते थे, पंजाबी सीख नहीं सकते थे, पश्तो जो भी आप जो भी जुबान है, वो सीख के नहीं आई आपको। वो आपके इर्द गिर्द जुबान बोली जा रही थी, आपको आ गई, आपने अडॉप्ट की है, आपके अंदर डेवलप हो गई। यस सर, नो अली रजा? राइट? जी, यस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जुबान सीखी नहीं जाती, सब्जेक्ट सीखा जाता है, वो भी जुगाड़ से। हमारे यहाँ सब्जेक्ट भी जो एज ए सब्जेक्ट भी अंग्रेजी की है, वो हमने जुगाड़ ही लगाया, हमने वो नहीं डेवलप नहीं की। अंग्रेजी अपने डेवलप नहीं की है, उर्दू जी डेवलप ऐसे ही हुई है। है, उर्दू हमने अडॉप्ट की है। हमारे इर्द गिर्द बोली जा रही थी, हमने इरादा तक नहीं किया उर्दू को सीखने के लिए, फिर भी आ गई। आपकी जो मादरी जुबान है, जी आपने इरादा तक नहीं किया, वो फिर भी आ गई और बहुत अच्छी आती है। कभी आपको पंजाब में ऐसा कोई शख्स मिला है जिसको पंजाबी ना आती हो, चाहे वो नहीं, स्कूल कभी गया नहीं ऐसा गया? नहीं। स्कूल कभी गया या नहीं गया, कोई लेना देना नहीं, कोई नहीं पढ़ाई से। जुबान का पढ़े लिखे होने से कोई लेना देना नहीं है। तो आप अच्छा सर, अक्सर तो, जी जी बात सुनिएगा। जी, सर, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इस तरह का ही होता है? लैंग्वेज डेवलपमेंट आपके माहौल इर्द गिर्द जो होता है, वो जी जी। यूज हो रही होती है, आप चाहो या ना चाहो, आपके दिमाग में डल रही होती है, पेनिट्रेट हो रही होती है, खुद ब खुद हो रही होती है। राइट? अच्छा चल, जी, तो मैं जो थैंक यू। डेमो दे रहा हूँ आपकी कुछ गलत फहमियां दूर कर दूंगा, और जब आप मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं सपोर्ट सिस्टम रहूंगा डेवलप करने में। राइट? मैं आपको सपोर्ट देता ओके। रहूंगा कि क्या क्या करना है। असल में मैं आपको गलत रास्ते चलने से रोकूंगा, सही रास्ते का इनकरेज करूंगा, आप मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मैं राहबरी करूंगा। राइट? ओके, मैं थैंक अंग्रेजी यू। सिखाऊंगा नहीं आपको, सिखा सिखा थक गया, 25 साल हो गए मैं सिखा सिखा थक गया। जिन लोगों को मैंने सिखा सिखा थका, उनको अंग्रेजी नहीं आई, ठीक है? लेकिन जिनको मैंने डेवलप करवाई है, वो जबरदस्त बोलते हैं, वो गोरा गोरा सरगोशी करे, वो सारी बात को समझते हैं। तो जो मेरा कामयाब तरीका 25 साल में, सन 2000 से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इन 25 साल में मैंने गलत नाकाम और कामयाब सारे तरीके, हर तरीके को ही आजमा लिया होगा। राइट? तो जो तरीका काम करता है वो मैं आपको डेवलप करवाऊंगा। तो पहली बात तो ये होगी कि हमने अंग्रेजी मजमून नहीं है, जुबान है,
एक गलत फहमी दूर होगी, लिख लीजिए। अंग्रेजी मजमून नहीं है, जुबान है। दूसरी लाइन पर लिख लीजिए, अंग्रेजी हमने सीखनी नहीं है, अंग्रेजी हमने अडॉप्ट करनी है, डेवलप करनी है। राइट। माइक सब ऑफ कर दें। राइट राइट सर। माइक मैं ना फोर्सफुली माइक सबके ऑफ कर रहा हूँ। अली रजा आपका माइक मैं खोल देता हूँ। मैं वैसे माइक सबके ऑफ कर देता हूँ। और अब मैं अली रजा का, मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड कर दिया है, क्योंकि कुछ लोग इनवॉन्डरली, उनको पता ही नहीं है, वो क्लास में बैठे हैं और उनके माइक चल रहे हैं। सबके माइक मैंने फोर्सफुली खुद ऑफ कर दिए। अब आप चाहेंगे भी तो नहीं खुलेगा। अली रजा आपका मैंने थैंक यू खोल दिया। सर। और कोई चाहे तो थैंक हाथ यू। खड़ा करे। हाथ खड़ा करे तो मैं माइक माइक खोल दूंगा। मैं सिर्फ ज्यादा माइक इसलिए नहीं खोल रहा ताकि नॉइज ना हो। कोई और चाहे तो, हाँ आप हसन, आप चाह रहे हैं तो मैं आपका खोल देता हूँ, और भी कोई चाहे तो मैं माइक खोल देता हूँ। ठीक है। हाथ खड़ा करेंगे तो मुझे आपका मैंने खोल दिया। हसन आपका खोल दिया। मलिक साहब आपका भी खोल दिया। हसन लेकिन आपके माइक में नॉइज है। मैंने खोला तो है लेकिन नॉइज है। ठीक है। फिर नॉइज आएगा तो मुझे बंद करना पड़ेगा। मैंने आपके जिन्होंने हाथ खड़े किए मैंने माइक खोल दिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि माइक बंद रहे, वरना मैं मुझे। अच्छा, तो पहली लाइन में लिख लीजिए, गलत फहमियां मैं दूर करवा रहा हूं पहली लाइन में, कि अंग्रेजी मजमून नहीं जुबान है। दूसरी गलत फहमी दूर कर लीजिए, अंग्रेजी सीखनी नहीं है, अंग्रेजी हमने अडॉप्ट करनी है एनवायरमेंट से। ठीक है। अडॉप्ट करनी है, डेवलप करनी है या अडॉप्ट करनी है इर्द गिर्द के माहौल से। राइट। ठीक है। ये दो गलत फहमियां आपकी दूर होगी, और गलत फहमियां भी बहुत होगी, वो आगे चल के मैं बताता जाऊंगा। अभी मैं आपके सामने, मैंने पीडीएफ पावर पॉइंट बनाई है, वो मैं पावर पॉइंट आपके सामने प्रेजेंट करता हूं। आप जिनके माइक मैंने खोले हैं वो सवाल मुझसे कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप खामोशी से सुनिए। अली रजा आप मेरे साथ एक्टिव रहिए, ताकि मैंने जो कम्युनिकेट करना है, अगर मैं आपको एक को समझा पाया तो मैं उम्मीद रखूंगा कि सबको मैं समझा पाया। ठीक है। जब ये डेमो हम तकरीबन 40 मिनट 45 मिनट ये खत्म हम कर लेंगे, फिर उसके बाद आप सभी को माइक में ओपन करूंगा। सभी वॉलंटियरली जितने सवाल आप पूछिएगा अपने सारे मैं क्लैरिटी दूंगा। हमारे यहाँ, हमारा पहली जो मैंने स्लाइड रखी है, ब्रेन एंड लैंग्वेज। सही है। क्या कभी आपने बगैर जाने, फर्ज किया आप, एक बंदर है आपके आपके करीब, एक बंदर बेड बना हुआ है, आप बगैर जाने जाके मार्केट से ले आओ गाजरें, तो उसे खिलाओ, वो खा लेगा? जिनके माइक खुले हुए मेरे साथ एंगेज रखें, वो बात करें मुझसे। यस यस यस। बंदर आपके, एक बंदर है और आप उसको खाना खिलाना चाहते, तो आप ले आए जाके क्या ले आए, गाजरें ले आए, तो वो खा लेगा? ठीक खा लेगा। नहीं खाएगा। बंदर गाजरें नहीं खाता। ये आपने क्यों कहा? क्योंकि आपको पता ही नहीं था। यानी बगैर जाने, उसकी मर्जी मर्जी जाने बगैर आपने उसके सामने गाजरें डाल दी, वो नहीं खाएगा। नहीं। तो बंदर क्या खाता है? वो केले खाता है और यस छलियां खाता है, कच्ची कच्ची यस छली होती है ना, भुट्टा। यस यस। वो बड़े शौक से खाता है। आप वो खिलाओगे वो बड़े शौक से खाएगा, आपको थैंक यू भी बोलेगा। लेकिन आपने अगर उसको जाने बगैर उसको गाजरे लेके आए, तो गाजरे तो वो खाता नहीं है। ठीक है। तो इस चीज को कहते हैं, आप लिख लीजिए, ऑलवेज आस्क द मंकी व्हाट इट वांट्स। यानी जिसके लिए जो चीज ले जा रहे हो, पहले उससे पूछ तो लो वो उसे क्या चाहिए। यस सर नो। आप बंदर के यस लिए अगर ले आ रहे हो, तो यस बंदर के यस। लिए, बंदर तो केले शौक से खाता है, बंदर तो भुट्टे शौक से खाता है। केले उसके सामने गाजरें रखोगे वो उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। तो गलती क्या हुई? हमने जाने बगैर उसको फोर्स किया। सही है। ब्रेन के साथ भी यही मामला है कि एक लैंग्वेज है, वो कोई भी लैंग्वेज हो, मैंने मल्टीपल लैंग्वेजेस का एक लफ्ज लगा दिए, और एक ब्रेन है। तो ब्रेन आप समझ लो मंकी की तरह, ब्रेन में ये जुबान जानी है। हमने जाने बगैर कि ये कैसे सीखता है, कैसे लेता है, हमने ठोंसने की कोशिश की, तो क्या सीख गया वो? नहीं। तो नहीं सीखा। गलती क्या हुई? हमने उसे जाने बगैर कि उसका प्रोसेस क्या है, वो लैंग्वेज को लेता कैसे है, किस तरीके को पसंद करता है, वो अगर जान के करते तो ये खुद ब खुद हो जाता, जबरदस्त होता, आपको कोई एफर्ट डालने की जरूरत ही नहीं थी। तो हमने अब जानना है कि उसका तरीका है क्या, जुबान दिमाग अपने दिमाग में कैसे लेता है। आप कई मरतबा सबक याद करते हैं भूल जाता है, सबक याद करते हैं भूल जाता है, होता है ऐसा कि नहीं होता? ठीक है। होता है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि सबक याद करें एक मरतबा ही और आपको जिंदगी सारी जिंदगी ना भूले? ऐसा हो सकता है? कोई होगा तरीका कोई ना। ठीक है। आपको शायद पता हो कि ना हो, लेकिन ऐसा तरीका तो होगा कोई ना कोई ना। हम्म?
सुना है, होता है, लेकिन पता नहीं। होता है, तो मेरी तरफ से आपको सीखने को मिलेगा कि वो तरीका क्या होता है। आज मैं बहुत सारी गलतफहमियां दूर करूंगा। तो अब हम कहते हैं पाकिस्तान में अंग्रेजी कैसे सीखते हैं, जो कि गलत तरीका है। हम क्या करते हैं, हम बच्चा जब पैदा होता है तो हम पहले उसे क्या करते हैं, उसके फौरी तौर पर उसको बस्ता डाल के हम उसे क्या करते हैं, स्कूल भेज पा, देते हैं। पाकिस्तान में स्कूल भेजते हैं। तो स्कूल में बच्चा करने क्या जाता है, रीडिंग करता है। रीडिंग। अंग्रेजी हम पहले वो कहते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, एफ फॉर फिश। है ना, ऐसे ही पढ़ाया ना, आपको भी वैसे पढ़ा था, राइट। यस सर। यस। बच्चे को पढ़ाया जाता है और पढ़ाने के बाद फिर उसे लिखवाया जाता है। यस। हाँ। तो ये सब्जेक्ट का तरीका तो हो सकता है, जुबान का तरीका नहीं है। ये सब्जेक्ट का तरीका तो है, जुबान का तरीका नहीं है। जुबान का तरीका कौन सा है? अब हम इसी अंग्रेजी को, क्योंकि हमने बड़े पढ़े लिखे हैं, हम जब बोलने लगते हैं तो हम वो जुबान कहाँ से ले रहे होते हैं, रीडिंग से। हमने जो स्कूल से पढ़ के जो आप बोलने की कोशिश करते हैं, वो जुबान आ कहाँ से रही होती है, रीडिंग रीडिंग इज से। इनपुट। इनपुट है ना, ये पहले दो खाने, इधर वाले दो खाने इनपुट है, उधर वाले दो खाने आउटपुट है, राइट। रीडिंग हमारी इनपुट है, तो रीडिंग से हम रीडिंग करेंगे तो राइटिंग अच्छी हो जाएगी, डेफिनेटली होगी। लेकिन रीडिंग ही से आप स्पीकिंग लेने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका इनपुट आपका रीडिंग था, तो आपकी वो ब्रोकन लैंग्वेज आएगी, रंग बिरंग के। आपको नहीं पता कि लफ्ज कहाँ कौन सा लगाना है, लगाना भी है कि नहीं लगाना, और किस शक्ल में लगाना है। अभी इस मसले में फंसे रहते हैं आप। जब आप अंग्रेजी यस। बोलने लगते हैं तो आप पहले सोच रहे होते हैं कि मैं कौन सा लफ्ज कहाँ पर किस शक्ल में लगाऊं, ऐसे कंफ्यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। यस सर। उर्दू में आप नहीं हो रहे। उर्दू बात नहीं। करते हुए आप कभी कंफ्यूज हुए हैं? या लफ्ज नहीं। आपने सोचे भी है कि आप सिर्फ फिक्रा, आपको पता है मैंने बात क्या करनी है, फिक्रा तक आप नहीं सोचते, खुद ब खुद हो रहा होता, राइट। यस। सैफ और एडमन, मैंने आपका माइक खोला है, आप अपना जो है ना खोल सकते हैं, ठीक है, माइक खोल सकते हैं। तो हमारा ये इनपुट गलत है। स्पीकिंग जो है ना रीडिंग से नहीं आएगी। रीडिंग से, क्योंकि रीडिंग में हम आप ग्रामर सोचते रहते हैं, हम जब बोलते हैं तब भी आप ग्रामर पहले सोच रहे होते हैं, फिक्रे को बनाने का तरीका सोच रहे होते हैं। पहले फिक्रा जब बना पाते हैं फिर आप बोलते हैं। तो आपकी अंग्रेजी कैसी होती है, तो आपकी अंग्रेजी ब्रोकन जाती है। आप बोलते हैं आई वांट टू, आई सेड दैट एंड वन डे दैट एंड ऐसा ही होता है आपकी अंग्रेजी के साथ बोलते हुए। लिखने में शायद आप कॉन्फिडेंट हो, लेकिन बोलने में ऐसे ही करते हैं। यस सर नो। जी जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। क्योंकि आपका ब्रेन, क्योंकि आपने सीखा है फिक्रा बनाना, तो फिक्रा स्पीकिंग के वक्त भी दिमाग बना रहा होता है, पहले जब वो बना पाता है फिर बोलता है। तब तक जब आप ऊ कर रहे होते हैं ना, उस वक्त दिमाग उस रीडिंग वाले खाने से अल्फाज को उठा के उसे एक तरतीब देने की लॉजिकल कोशिश कर रहा होता है, जो होती तो वैसे वो कोशिश नाकाम ही है। और जो है वो, जब वो बना पाता है तो फिर आप बोलते हैं। तो उस दौरान में जो गैप होता है, उस गैप को फिल करने के लिए आप ऊ करते हैं। तो कॉन्फिडेंट स्पीकिंग जो है वो ऐसे ही है जैसे उर्दू बोल रहा हूँ। मैं अंग्रेजी थोड़ी सी बोलता हूँ कॉन्फिडेंट जो होती है, जिसमें कोई ऊ नहीं है। वेल आई वांट टू टीच यू इंग्लिश लैंग्वेज एंड दैट इज one of the amazing languages. It's a language for connecting to the world. It's an international language. It's the language of science and technology. And if you want to grow and flourish in your language, you need to develop your English language. तो इंग्लिश बोलते हुए मुझे कोई ऊ नहीं करना पड़ा। ऐसा क्यों हुआ है कि मैंने अंग्रेजी भी इसी तरह से डेवलप कर ली जैसे मैंने रीडिंग से राइटिंग की थी, ठीक है। तो पाकिस्तान का तरीका यह है जो कि गलत है। मैं अब आपको ठीक तरीका भी बताऊंगा। ये कन्वेंशनल तरीका है। कन्वेंशनल तरीका क्या है कि हम किताबों से पढ़ते हैं, और किताबों से हमारे पास ढेर तो लग जाता है वोकैबुलरी का, फिक्रों का। और वैसे हमारे उस्तादों ने भी बड़ा कमाल किया है, ये 10 लफ्ज याद कर लो, ये 10-10 फिक्रे याद कर लो। तो वो याद कर करके हमने एक अंबार लगा दिया वोकैबुलरी का, फिक्रों का, लेकिन जब बोलने लगते तो वो हमारे पल्ले नहीं पड़ता, ठीक है। आपको क्या अभी पता चल रहा है कि यहाँ पर नीले दाने कितने हैं, गिन सकते हैं? या कोई तरतीब है यहाँ पर, ये जो ढेर लगा हुआ है दानों का, कोई आपको तरतीब नजर आ रही है इसमें? ये सर नो। अच्छा, सारे माइक बंद कर गए, माइक एक आध खुला रखो ताकि बात हो सके, ठीक है। ये जो दाने पड़े हुए हैं, ये आपके दिमाग में वो भूसा है जो आपने भर लिया अंग्रेजी का बहुत ज्यादा,
और अभी भी आपको लगता है मुझे अंग्रेजी नहीं, मेरे पास वोकैबुलरी नहीं है। कितने लोगों को लगता है कि सर मुझे वोकैबुलरी नहीं आती इस वजह से मुझे अंग्रेजी नहीं आती? कितने लोगों को लगता है? माइक खोल के बताएं। माइक बिल्कुल, कोई मसला तो नहीं हो गया कि बिल्कुल सारी साइलेंट हो गए? जिनके मैंने आपके खुले हुए हैं माइक, जिन्होंने हाथ खड़े किए थे मैंने माइक खुले हैं आपके, खोले हुए हैं। ये माइक ओपन नहीं हो रहा था, ओपन नहीं नहीं हो हो रहा रहा था अभी। मैंने खोले हुए हैं आपके माइक, खोले हुए हैं। आप जिनके हाथ खड़े किए हो मैंने माइक खोले हुए हैं। परमिशन आपने वो कर दी थी, अभी हुआ है। यस, चलो। तो आपको यहां पर कोई तरतीब नजर आ रही है? नो सर। नहीं। तो आप चाहे पूरी डिक्शनरी याद कर लो फिर भी अंग्रेजी नहीं बोल सकोगे, कि उसकी वजह यह है कि लैंग्वेज को तरतीब चाहिए, लैंग्वेज को एक प्रोसेस चाहिए, लैंग्वेज को एक सिस्टम चाहिए। आप जितना भी डेर लगा, वो डेर है सिर्फ, डेर से तो हम अंग्रेजी नहीं बोल सकते। सही है? एक हीप है, एक रूढ़ी लगी हुई है, अभी भी फिर भी आपको, कितने लोगों को लगता है कि वोकैबुलरी की वजह से मुझे अंग्रेजी नहीं आती? कितने लोगों को लगता है? नहीं लिखता। जिन लोगों को ये लगता है वो गलत फहमी का शिकार है। आपको अंग्रेजी ना आने की वजह ये नहीं है कि आपको अंग्रेजी की वोकैबुलरी आपके पास कम है। ठीक है? अंग्रेजी आपको ना आने की वजह यह है कि आपने अंग्रेजी बेतरतीब डाली है दिमाग में, सर बेतरतीब अंग्रेजी। जी जी, वोकैबुलरी का बेस्ट तरीका कर क्या है? सारा बताऊंगा, अभी मेरे साथ ही रहिए। ये तरीका नहीं लेना, आपने दिमाग में वोकैबुलरी भरनी नहीं है। सही है? इस तरह यस सर। करोगे तो चाहे डिक्शनरियां की डिक्शनरियां याद कर लो, गूगल से सारी जितने भी लफ्ज आते हैं सारे याद कर लो, हिफ्ज कर लो, फिर भी आप अंग्रेजी बोल नहीं सकोगे। ये तरीका मैं बता रहा हूँ। ये कन्वेंशनल तरीका है, आम तरीका है, ये तरीका हमने नहीं लेना। ये जो याद की वोकैबुलरी होती है इसी को रट्टा कहते हैं। रट्टा तो, रट्टा और याद करना एक ही चीज होती है। आपके यहाँ शायद रट्टा चीज और आपने सिखाया गया था रट्टा कोई और चीज होती है, एज ए हिफ्ज कर लेना, और याद करना कुछ और होता है। मेरे मुताबिक दोनों ही एक चीज है। ठीक है? दिमाग का क्या नेचुरल तरीका क्या है? याद चीजें रह जाएंगी या याद करना पड़ेंगी? आपको क्या लगता है? हाँ, याद करनी पड़ेगी। याद करना पड़ेंगी, ये गलत तरीका है। याद रह जाएंगी। यस, दिमाग सभी काबिल है। आप में से हर एक का दिमाग इस काबिल है कि जो भी आएगा दिमाग के पास वो याद रह जाएगा। रट्टा लगाओगे तो 1000 मरतबा, 2000 मरतबा, 10,000 मरतबा रिपीट कर लो, वो फिर भी भूलेगा। तो आप गौर करो, आपने जितनी चीजें याद करने की कोशिश की थी वो आपको भूल गई हैं, और जो आपने याद करने की कोशिश नहीं की वो आपको याद है। आपको चैलेंज करना चाहे तो मुझे कर सकता है। आपने जितने सबक याद किए वो भूल गए आपको। यस सही है? सर का। जी। मैं एक बात बता रहा हूँ ना। यस यस। मैंने परसों ना फिजिक्स की एक डेफिनेशन याद की थी, तो मैंने मतलब 2 लाइन की थी, मैंने आधा घंटा लगा के उसे याद किया, लेकिन अभी कुछ भी नहीं आता। याद नहीं? आपने आधा घंटा नहीं लगा कि आप पूरे 100 दिन लगाओ याद करने पर, फिर भी भूल जाएगा आपको, क्योंकि तरीका गलत है। आप उसमें दोस दोस रहे थे। दिमाग कैसे समझता है उसे समझे बगैर आप सिर्फ धक्का लगा रहे थे। धक्का लगाने से तो चीजें नहीं चलती। ये कन्वेंशनल तरीका है। सही है? मैं आपको सही तरीका भी बताने वाला हूँ। जी अदनान, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सवाल आप करें, माइक खोल दिया मैंने। जी जी, पूछे क्या पूछना है। आपका माइक मैंने खोल दिया, आप बात करें। या आपका? वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर जी क्या हाल है, तबीयत ठीक है? जी जी, मैं ठीक हूँ। अच्छा सर, वो ही माइक ओपन करवाने के लिए मैंने जी, आप हाँ जी, कोई सवाल है तो, या सिर्फ माइक ओपन के लिए कह रहे थे आप? आगे मैं सवाल करूंगा इंशाल्लाह। ओके ओके ओके, ठीक है। ओके, तो ये कन्वेंशनल तरीका, ये आपने नहीं इख्तियार करना। लफ्ज आपने याद नहीं करने, फिक्रे आपने याद नहीं करने, कोई भी चीज याद करना आर्टिफिशियल तरीका है। खुद ब खुद याद रखता है, आप उसे दोस दांत से याद नहीं करवा सकते। ठीक है? तो ये जो मेहनत तुमने की वो सारी जाया चली गई। जो याद करने पर आपने मेहनत लगाई थी वो सारी बिल्कुल आपकी बेकार चली गई, जाया हो गई अभी तक। अभी तक जाया हुई। आगे अल्लाह खैर करे, अगर आपने मेरी बात समझ ली तो इंशाल्लाह भला हो जाएगा। तो क्या करना है? और आप ये सारा कुछ करके ये करके रट्टे लगा के फिर ये कंफ्यूज है कि मुझे अंग्रेजी क्यों नहीं आती। सबकी हालत है यही, अंग्रेजी बोलने के हवाले से यही हालत है। यस सर। सारा कुछ कर लिया फिर भी मुझे नहीं आती। मैंने वोकैबुलरी भी बहुत याद की, मैंने फिक्रे भी बहुत याद किए, मैंने डेफिनेशनें भी याद की, ग्रामर की डेफिनेशनें भी याद की, अंग्रेजी नहीं आती। ठीक है? तो ये आपकी करंट स्टेट है। अब मैं ठीक की तरफ चलता हूं। अब मैं लैंग्वेज जर्नी आपको बताता हूं। आप दिमाग में लैंग्वेज जाती कहां से है? कौन सा पुर्जा है जो लैंग्वेज में लेके जाता है? कान। कानों से सुनते हैं तो तब अंग्रेजी जाती है, या आंखों से पढ़ते हो? राइट?
यस सर। ऐसे ही है ना, आपने किताब जी। पढ़ी, आंखों से पढ़ी या कानों से सुनी, तो अंग्रेजी में गई ना करने में। सही है। आप कान भी बंद कर लें और आंखें भी बंद कर लें तो क्या अंग्रेजी दिमाग में चली जाएगी? नहीं। तो आपका दिमाग तो खोपड़ी के अंदर पड़ा हुआ है ना। दिमाग यस। इर्द गिर्द के माहौल को देखता कैसे है? आंखों से। सुनता आंखों कैसे से। है? कानों से। कानों स्मेल का कैसे पता चलता है दिमाग को? नाक से। टेस्ट का कैसे पता चलता है? जुबान से। जुबान से। जुबान। आपको ठंडा गर्म या टच करके वो क्या कहते हैं, ये खुरदरा है या नरम है, ये कैसे पता चलता है? हाथ से। हाथ से। तो 5 सेंसेस है। आप लोग समझते हैं ये 5 सेंसेस है, मैं कह रहा हूं कि अगर फर्ज कर लो, मैं ये कह रहा हूं कि आपकी 5 सेंसेस की बजाय ये दिमाग के 5 एंटीने हैं। पुराने दौर के जो लोग हैं उन्हें याद होगा कि ऊपर एंटीना लगा होता था, ठीक है, और यस। नीचे हम टीवी पर चैनल देख रहे होते थे। अगर टीवी वो चैनल एंटीने की तार निकाल दो तो क्या होता था? नहीं चलता था। नहीं आता था, कोई सिग्नल नहीं आता था। कोई तो नहीं इसका आता मतलब था। है, मैं ये कह रहा हूँ कि दिमाग दिमाग के ये एंटीना ही हुआ ना। बाहर के माहौल में क्या चल रहा है, ठंडा है गर्म है, ये आपको टच बताता है, आपकी स्किन बताती है। मीठा है यस। या फीका है या कड़वा है, आपको जुबान बताती है। बदबू आ रही है या खुशबू आ रही है, आपको जो है नाक। वो नाक बताती है। नाक होता आपको नजर क्या हो क्या रहा है, रंग नीला है, काला है, अच्छा है, बुरा है, आपको आंखों से पता चलता है। आवाजें कैसी आ रही हैं, बद हंगामा बेहंगम आवाज आ रही है, शोर है या म्यूजिक है, ये आपको कैसे पता चलता है? ये आपको कानों से पता चलता है। कान से। तो आपकी ये 5 सेंसेस क्या है? मैं इसको कह देता हूं नाम, 5 एंटीने हैं। दिमाग के 5 एंटीने हैं। इन 5 एंटीनों से आपका अंदर पड़ा हुआ दिमाग सारे माहौल से वाकिफ है। कोई खुश हो रहा है या नाराज हो रहा है, कोई गुस्सा हो रहा है या इरिटेट हो रहा है, आपको सारा इन एंटीना से पता चलता है, राइट? अब इन एंटीना से क्या हो रहा है? सिग्नल क्रिएट होके आपके दिमाग का एक हिस्सा है जिसका मैंने नाम दे दिया, आपको समझाने के लिए मैंने नाम दे दिया रिसीविंग रूम या रिसीविंग मेमोरी। ठीक है। सारों से जो डेटा इकट्ठा हुआ दिमाग ने उसको कहाँ लिया? इन सब ने, आंखों ने, कान ने, नाक ने, जुबान ने, टच ने, जो डेटा रिसीव किया वो कितनी किस्म का डेटा है? 5 किस्म का। यानी हाँ। विजुअल, पांच किस्म का। विजुअल आंखों से जो नजर आ रहा है वो विजुअल है, और कानों से जो सुनाई दे रहा है वो वोकल है, और जो जुबान से आ रहा है सिग्नल वो टेस्ट का है, और नाक से जो सिग्नल आ रहा है वो स्मेल का है, और स्किन से आपको जो सिग्नल आ रहा है वो टच का है, राइट? इन सारों का एक यस। पैकेट बना के आपका, आप ये सारे सब मिलके एक पैकेट बना के आपका एक दिमाग का एक हिस्सा है। समझाने के लिए मैं कह रहा हूँ, राइट? फर्जी कहानी बता रहा हूँ ताकि आपको हकीकत बता सकूं। वो एक रिसीव्ड मेमोरी में आता है। उसका कलर मैंने क्या रखा है? बिल्कुल छोटी सी है, शायद आपके मोबाइल पर नजर भी ना आ रही हो, बड़ी छोटी है। क्या कलर है भला उसका? आती है आप। ग्रीन। ग्रीन का मतलब है वो एक्टिव है, ठीक है। ग्रीन का मतलब इस वक्त ये एक्टिव है, लेकिन साइज एक्टिव। उसका छोटा है। साइज इसका छोटा है। साइज क्यों छोटा है? क्योंकि फुल एक्टिविटी के लिए आप मिकदार थोड़ी करना पड़ेगी आपको, राइट? फर्ज किया मैं अभी फिक्रा बोल रहा हूं, जो आपको समझ आ रही है, जो फिक्रा मैंने बोल रहा हूं, मैं हर बात जो कर रहा हूं समझ आ रही है आपको? यस सर। लेकिन 1 मिनट पहले मैंने क्या फिक्रा बोला था एग्जैक्टली आपको याद है? नहीं। नहीं। वो कहाँ गया? वो वेस्ट हो गया। वेस्ट में। वेस्ट नहीं हुआ। आप कह रहे हैं भूल गया, दिमाग आप से ये कह बाहर सकते हैं गया। भूल गया। भूल गया है, भूल ठीक है। गया। भूल गया। 1 मिनट पहले जो मैंने फिक्रा बोला था, या पिछला फिक्रा जो इससे पिछला बोला था, मैं आपसे पूछूं रिपीट करो, आप रिपीट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि रिसीविंग मेमोरी इतनी छोटी है कि जो बात हो रही है इस वक्त वो तो आप ध्यान से सुन रहे हैं, समझ भी रहे हैं, लेकिन जैसे ये बात निकल जाती है आपकी ये रिसीव्ड मेमोरी खाली हो जाती है अगले फिक्रे को लेने के लिए। पिछला फिक्रा आपको याद नहीं। मैं अभी जो फिक्रा बोल रहा हूं, सही है, सही है, मैं एक हट के रूटीन यस। से हट के बोलता हूं। मैं इस वक्त, मैं जिम जाता हूं, और जिम में जाके मैं जरा जिम से कभी कभी अगर आप कभी वक्फे के बाद जाएं तो मेरी बॉडी को वो खलियां पड़ जाती हैं, तो उस खलियों से बचने के लिए मैं हल्दी वाला दूध पी रहा हूं। अब आपने कोशिश करनी है कि ये जो मैंने फिक्रा बोला था इसी तरतीब से, जो फिक्रा लास्ट मैंने बोला है, सही है, इसी तरतीब से वो जो बात कर रहा हूं आपने याद करने की कोशिश करनी।
ठीक है। तो आप ओके। तो आपके जहन में जो अभी बात हो रही है वो तो एक्टिवली आपकी सारी फ्रेश है, सारा कुछ समझ भी आ रही है, कॉम्प्रीहेंड भी करें, रजिस्टर भी करें। लेकिन पिछला जो फिक्रा मैंने बोला था इस दूध के लिए, शायद आपको हल्दी वाला दूध तो याद हो, लेकिन एग्जैक्ट यस। फिक्रा आपके दिमाग में एक्टिव नहीं है। ठीक है, अगर है तो बता दें। आप जिम जाते हैं इसलिए बॉडी में कुछ बहुत है के तो लिए इसलिए अपन हल्दी ये दूध पी उस लेंगे। मैसेज को आप अपने अल्फाज में कन्वर्ट करके बता रहे हैं, मेरे अल्फाज की तरतीब क्या थी वो आपको याद नहीं है। यस सर नहीं नो, याद। जी ऐसे ही है। जी नहीं याद। तो आपकी बिल्कुल। एक्टिव मेमोरी, ये रिसीव्ड मेमोरी क्या है, एक तो साइज में छोटी और एक्टिव, फुली एक्टिव। ये क्यों जरूरी है? आप जब बाइक चला रहे होते हैं, फर्ज कर लो बाइक चला रहे हैं, तो उस वक्त आपके आगे गाड़ी कौन सी है, आपके दाएं कौन सी है, बाएं कौन सी है, बाइक है या रिक्शा है या कार है, वो आपके दिमाग में फुली एक्टिव होता है। आपका दिमाग देख रहा होता है वो सारा। सही है, मैंने दाएं मुड़ना है या बाएं मुड़ना है, सारा कुछ आपका, आपके नजर में, आपके ध्यान में, आपकी लेफ्ट राइट डायरेक्शंस भी होती हैं, इशारे भी होते हैं, और आपके इर्द गिर्द गाड़ियां कितनी हैं, कितने फासले पर हैं, आप बड़े कंट्रोल से करते हैं। लेकिन जैसे ही वो गाड़ियां आपके लेवल से पीछे हट जाती हैं, क्या आपको याद होता है वो गाड़ी का रंग कौन सा था, वो कौन सी गाड़ी थी, वो बाइक थी या क्या थी? क्या याद होता है? सही नहीं। है। क्या याद रखना उसका जरूरी है? नो। नहीं। तो ये एक्टिव में छोटी मेमोरी इसलिए है कि इसमें आपका ध्यान फुल एक्टिव रहे, कॉम्प्रिहेंशन, अटेंशन रहे। साइज इतना छोटा है कि उसके बाद वो गाड़ियां जो गुजर गई, क्योंकि जरूरत नहीं है उनकी, अगर वो याद रखेगा तो दिमाग सो नहीं पाएगा। आप रात को सोते हैं तो आपका दिमाग, जब तक आप टोटली सारे ख्यालात, सारी मेमोरी स्लीप नहीं कर जाती, पहले आपकी मेमोरी स्लीप करती है, फिर आप स्लीप करते हैं। समझ आ रही है? यस। अगर आपकी ये साइज बड़ा होता तो आपको नींद नहीं आनी थी, आप सोने के चक्कर में सो करवटें बदल बदल रह जाते, आपको नींद नहीं आनी थी। कभी कभी आपके साथ ऐसा होता भी है, कोई होता है। ख्याल दिमाग में चल रहा होता है, आप सोने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन नींद नहीं आ रही आपको। यस सर नो, ऐसा होता है। सही है। यस। उस वक्त आपकी रिसीव्ड मेमोरी फुली एक्टिव होती है, और वो जो बात उसमें आई है वो निकल नहीं रही दिमाग से। तो बहरल, वो जो बात मैंने की थी या जो बात हो रही है, वो रिसीव्ड मेमोरी में थोड़ी देर के लिए रहती, यानी चंद सेकंड्स के लिए एक्टिव रहती है, और उसके बाद वो आगे चली जाती है टेम्परेरी मेमोरी में। टेम्परेरी मेमोरी ये वो मेमोरी है, यानी मैंने अभी दूध के बारे में क्या बात की थी, जरा बोलो, फिर बोलो। वो आप जिम जा हल्दी का हल्दी दूध। का दूध। मैं हल्दी का दूध पी रहा हूँ, मैं हल्दी वाला दूध पी रहा हूँ, ये फिक्रा था। सही है। यस। लेकिन आपको एग्जैक्ट वर्ड्स में याद नहीं था, मैसेज था, आप अपने तरीके से बता रहे हैं। मैसेज तकरीबन, वजह ये बात आपने ये की है, एग्जैक्ट वर्ड्स मुझे याद नहीं है, लेकिन आपने बात को इस तरह की है कि आप जिम जाते हैं और उससे ब्रेक डाउन होता है, और उसको रिकवरी के लिए आप हल्दी का दूध इस्तेमाल करें। ठीक है। अब ये डेटा आपकी रिसीव्ड मेमोरी से निकल के कहाँ चला गया? टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब का मतलब है ये यहां पर भी यूजेबल है, यहां पर भी ये डेटा याद है, आप उसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। सही है, बात दोहरा सकते हैं। सही है। यस। लेकिन इसका कलर कौन सा रखा है? येलो। येलो कलर कौन सा ग्रीन। होता है? वेट का। येलो। आपको येलो। ट्रैफिक सिग्नल जो होते हैं, येलो डेटा, येलो येलो कलर किसे होता है? वेट का। वेट। ये थोड़ी देर के लिए वेटिंग है। सही है। तो जो आप रट्टा लगाते हैं वो क्या होता है? रट्टा भी वेटिंग मेमोरी में जा रहा होता है, रिसीव रहता है, आप उस वक्त समझ रहे होते हैं, उस वक्त उसके बाद वो जाता है वेटिंग मेमोरी में, वेटिंग। और वेटिंग मेमोरी से निकल के फिर वो कहाँ जाता है? वो आपका डंप हो डम। जाता डंप। है। डंप डंप का मेमोरी। मतलब है दफन हो जाता है। जिसे आप बोलना कहते हैं, मैं उसे कह रहा हूं डंप हो जाता है। डेटा पड़ा हुआ हो आपके ब्रेन में, ये सारा सारा कुछ जो आपने जब से पैदा हुए हैं आप, जब से पैदा हुए हैं तब से लेकर अब तक, आपने जो देखा, जो चखा, जो सूंघा, जो सुना, जो टच किया, सब कुछ आपके ब्रेन में पड़ा हुआ है, एक एक लम्हे का डेटा आपके पड़ा हुआ है। रिसीव्ड मेमोरी में पैकेट बनता है डेटा का, 5 सेंसेस का कोलेक्टिव पैकेट बनता है, वो हर पैकेट आपके मेमोरी में पड़ा हुआ है। लेकिन कहाँ पड़ा हुआ है? डी आपकी डंप मेमोरी। डंप का मतलब जिसे आप कहते हैं भूल गया। सही है। भूल गया का मतलब अगर कुछ जेन पर जोर दे के आप उसे कई मरतबा याद आ जाती हैं चीजें। सही है। आ जाती है। तो उसका मतलब है, इसके मैंने दो लेवल किए हैं, एक है सरफेस मेमोरी और एक है डीप मेमोरी। ये कुछ चीजें इतना अरसा पहले और इतनी इरेलीवेंट आपके जेहन में आई, तो अब आप जोर देने के बावजूद भी, जोर लगाने के बावजूद भी उनको याद नहीं कर पा रहे। राइट।
क्या ऐसे को Right. वाकई आते हैं कि आप Yes, sir. पूरा जोर लगा लो, उल्टे भी लटक लो, तो आपको याद नहीं आती? सही है। नहीं आ रही। मसलन मैं पूछता हूं कि आपने आज सुबह नाश्ता किस चीज का किया? चाय और पराठा। वेरी गुड। तो ये आपको याद है, ये कहाँ पड़ा हुआ है भला? ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी में पड़ा हुआ है। सुबह जो काम किया वो तकरीबन आपके दिमाग में अभी तक मौजूद है। सही है। बस लेकिन अगर मैं कहूँ 11 जनवरी को सुबह नाश्ता आपने किस चीज का किया था? चाय वही। पराठा। चाय पराठा कैसे किया था? कैसे आपको कंफर्म कैसे या तो आप हर रोज वही खाते हैं तब आपको याद है, जी वरना आपको याद जी नहीं होगा। जी सर। क्योंकि आप रूटीन में खाते हैं तो वो तो यूनिवर्सल है ना, वो तो आपको पता है मेरा ये। लेकिन जो लोग हर चीज मुख्तलिफ खाते हैं, चलो मैं और पूछ लेता हूँ यही सवाल। आपने 11 जनवरी को पहना क्या था? नहीं अगर याद। तो आप कपड़ा एक ही पहनते हो तो फिर तो आप कहोगे मैं ये पहना था क्योंकि मैं पहनता ही यही हूँ। तो आपको शलवार याद कमीज। नहीं क्योंकि आप शलवार कमीज पहनते हो। सही है। मेरा जी पॉइंट आप समझ जी। गए हैं कि जो आपका सुबह यस का सर। काम है, आप सुबह जो किया, किससे मिले, कहाँ गए, तकरीबन आज के दिन का आपको डेटा याद है, वो टेम्परेरी मेमोरी में पड़ा है। लेकिन जो गुजर गया, अब दिमाग को जरूरत नहीं उसकी। ठीक है, वो चला गया, वो डंप हो गया। डंप भी क्या है? जो रीसेंट है वो सरफेस में पड़ा हुआ है। सरफेस का मतलब है थोड़ा सा जोर दे के हम उसे कॉल कर सकते हैं। कॉल का मतलब है उसे हम दोबारा बोल के बता सकते हैं। राइट। बस यस सर। तो आपकी अंग्रेजी के साथ क्या होता है? यही होता है, रिसीविंग होती है, उस वक्त आप सुन रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं, कुछ देर के लिए वेटिंग रह जाता है और फिर जाके वो डंप हो जाता है। अब एग्जाम के दिन आप बोलने की कोशिश करें, एग्जाम दिन आप याद करने की कोशिश करें, वो याद आ नहीं रहा क्योंकि डंप हो गया, और वो डंप भी डीप हो गया। सही है। लेकिन जो रोजमर्रा आप अपनी जुबान करें, अपनी जुबान में बोल रहे हैं, आपको अपने अब्बा जी का नाम याद है, सोचना पड़ रहा है, या फौरी बता सकते हैं? नहीं बता सकते। अपने घर का एड्रेस क्या आप किसी से पूछना पड़ता है या आपको हमेशा ही याद रहता है? हमेशा याद रहता है। हमेशा याद आप रखते हैं। अपनी जुबान जो बोल रहे हैं वो आपको याद है, या आपको सोचना पड़ता है कि फिक्रा कौन सा लफ्ज कहाँ लगाऊं? 1 सेकंड में बोल याद सकते रहता है। एक सेकंड भी नहीं लगता, वो ऑलरेडी रेडी है। हैं। यस। इसको मैं कहता हूं ये है एक्टिव मेमोरी, वो ऊपर छोटी सी बारीक सी लाइन। सही है। आपके रिश्ते नाते, आपका घर का एड्रेस, आपके मामलात जो रूटीन में करते हैं, जैसे आपने कहा मैंने चाय पराठा किया था, या मैंने जो रूटीन में आप करते हैं वो आपकी एक्टिव मेमोरी में रहते हैं। ठीक है। आपके रिश्ते नाते, आपकी मादरी जुबान, आपके जो मामलात जो रूटीन में चलते हैं, वो आपकी एक्टिव मेमोरी। और टोटल ब्रेन की मेमोरी के साइज के हिसाब से मैंने उसका बड़ा इतना भी नहीं बनता, मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए किया है। वो ऊपर जो ग्रीन कलर वो नजर आ रहा है, यस सर। ये ग्रीन उतना ग्रीन नहीं है जितना रिसीव्ड मेमोरी का ग्रीन था। ठीक है। रिसीव्ड मेमोरी में फुल फोकस होता है, फुल अटेंशन होती है, फुल सब कुछ होता है। लेकिन उसके बाद वो जाके एक्टिव जो होता है वो लेस ग्रीन यानी लेस एक्टिव होता है, लेकिन वो इतना एक्टिव होता है कि आपको फील ही नहीं होता कि मुझे भूल गया है। सही। अंग्रेजी के साथ क्या हुआ था? अंग्रेजी के साथ हुआ था, हमने सबक लिया, हमने याद किया, याद करके 10 मरतबा, 20 मरतबा, 100 मरतबा, 50 मरतबा, 1000 मरतबा रिपीट किया, वो कहाँ गया? टेम्परेरी मेमोरी में। कुछ अरसे के लिए उसका वक्त बस कहाँ, जहाँ 2 दिन में भूलना था वो 4 दिन तक चला गया। आपने और याद किया तो महीने तक याद रह जाएगा। लेकिन वो फिर भी उसकी किस्मत में लिखना है कि वो डंप हो जाएगा, क्योंकि वो एक्टिवेट हुआ ही नहीं आपके ब्रेन में। सही है। एक्टिवेट नहीं हुआ। तो आप सबक क्या चाहते हैं? सबक आपका डंप हो जाए या आप एक्टिव हो जाए, जो आप सीख रहे हैं? तो आप फार्मूला वो लगाएंगे जो इसको एक्टिवेट करता है। अब हम उधर चलते हैं कि व्हाट एक्टिवेट्स योर मेमोरी, मेमोरी ऑफ एनीथिंग या मेमोरी ऑफ लैंग्वेज। दिमाग में आपकी मेमोरी को एक्टिवेट करती क्या है? क्या चीज एक्टिवेट करती है? ठीक है। क्या चीज एक्टिवेट करती कम्युनिकेशन है? स्पेक्ट्रम। तो इसको मैं कह रहा हूं कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम। जो आप किताब से पढ़ते हैं तो आप सिर्फ अल्फाज पढ़ते हैं, यस। सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट अखबार होते हैं ना, ब्लैक एंड व्हाइट बुक होती है। आयशा आप क्या करी? आप देखो ना, वो नॉइज आ रहा था। जो किताब में लिखा होता है वो है सिर्फ टेक्स्ट, उसका किरदार आपके दिमाग तक भेजने का 7% है, सिर्फ 7%। इसे कहते हैं वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल पार्ट। वर्बल का मतलब ये नहीं कि उसमें वर्ब होते हैं, रिटन टेक्स्ट जो भी होता है वो कौन सी हिस्सा होता है? वर्बल। और इसका कम्युनिकेट करने में कितना किरदार है?
आप तक पहुंचाने में कितना किरदार है? उसकी सेहत मैक्सिमम कितनी है? 7%। 7%। तो जिसकी सेहत आई ही 7% है, अगर आप 100% भी रखो अपने दिमाग में तो 7% गई है। ठीक है, बाकी जो 93% है वो नॉन वर्बल हिस्सा है। ठीक है, बाकी की जो 9 फर्ज गया, मैंने आपको बताया कि मैंने किस कलर का कोट पहना हुआ है, नहीं। पता है आपको? यस। बताओ। ब्लैक। मैंने ब्लैक बोला कलर। कि मेरे कलर नहीं। मेरी मेरी शर्ट का कलर नीला है, यस और नो? नो। नो, क्यों? नजर आ रहा है। नजर आ रहा है, तो जो नजर आ रहा है वो कहीं पढ़ा तो नहीं ना आपने? नहीं। ना कहीं पढ़ा ना आपने कहीं सुना, तो इसका इनपुट कहां से आ रहा है? नॉन वर्बल से आ रहा है, राइट? सही है। यस। तो नॉन वर्बल हिस्सा क्या है? 93%। आप सिर्फ 7% के ऊपर जोर लगा लगा थक गए हैं। हालांकि 93% आप यूज करते तो जोर लगाने की जरूरत ही कोई नहीं थी। यस, यस। 93% है जिसमें जुबान कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रही, जेस्चर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, आवाज का उतार चढ़ाव इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब इस नॉन वर्बल को आगे मजीद 2 हिस्सों में तकसीम कर दूंगा मैं। पहला एक हिस्सा है वोकल, आवाजें जो आ रही हैं। मैं अगर माइक बंद कर दूं, मैं अगर कैमरा बंद कर दूं, तो क्या मेरी बात फिर भी आपको आएगी? मैं अभी नहीं। कैमरा बंद कर देता हूं, क्या मेरी बात आपको अभी भी समझ आ रही है? यस। जी कैमरा सर। मैंने बंद कर दिया है, सही है। मैंने यस। कैमरा भी बंद कर दिया और मैंने वो भी बंद कर दी, मैं नजर नहीं आ रहा आप, क्या फिर भी मैं कम्युनिकेट कर रहा हूं आपसे? यस। क्या हुआ? बंद हो गई आवाज। और कुछ हुआ है? Recording stop on. कुछ हो रहा है? क्या हुआ है? आवाज आपकी नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही आपको? ये क्या बात हुई? मेरी वीडियो बंद हुई है, मैंने आवाज थोड़ी बंद की है। नहीं, बीच में खामोश हुई ना। कम्युनिकेशन खत्म हो गई। अभी कोई और आवाज आ रही है आपको? नहीं। और कुछ आ रही है? नहीं। बिल्कुल, तुम तो यार बहरे हो फिर। इसरार क्या कर रहे हो? माइक खोल दिया मैंने, आप बात करो। इसरार अहमद, आपका माइक मैंने खोल दिया जी। गोशी सर आवाज आपका आ भी खोल रही है दिया। सर? आ रही है? क्या आ रहा था? आपकी वॉइस सर। क्या और आ रहा है? जी जी सर, आवाज आ रही है। और क्या आवाज आ रही है, यही तो पूछ शोर रहा आ हूँ रहा मैं। है पीछे, कोई टिक वो टिक की शोर आवाज क्या आ है? रही है। वो शोर क्या है? वो टिक टिक नॉन की वर्बल आवाज है। आ रही है। शोर क्या है? वो कोई जुबान नहीं है, हाँ। वो एक नॉन वर्बल पार्ट है। इस जो आवाज का जो जिसमें कोई जुबान नहीं है, उसको कहते हैं वोकल पार्ट। वोकल कितने परसेंट है वो? मैंने दिखाया अभी। कम्युनिकेट कितने परसेंट वो कर रहा है? 38%। 38% सिर्फ आवाज से कम्युनिकेट होता है, और बाकी जो है 55% वो आपको नजर क्या आ रहा है, दूसरा मोबाइल ला के दे। इमोशन कैसा है, उससे आप कम्युनिकेट करते हैं। ठीक हो गया? सही है। तो ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तो फिर आप 100% स्पेक्ट्रम आपके पास इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है। 7% वर्बल वाला तरीका ऐसे ही है, जैसे 6 फुट खुली गाड़ी है और आप 7 फुट का रोड है जिस पर चलानी है। क्या स्मूथ चल पाएगी? आप बहुत अच्छे ड्राइवर भी हो तो क्या स्मूथ चल जाएगी? अच्छा, मेरा ख्याल है कि माइक सबके ऑटोमेटिकली बंद हो जाते हैं फिर, या तो मतलब ही है मैंने माइक तो खोले हैं, माइक खोले हैं मैंने फिर भी बंद हो जाते हैं। माइक तो ऑन है। नहीं सर आवाज आ रही है सर। माइक ठीक ऑन है, है सर। हाँ। तो आप 6 फुट की गाड़ी, आप कार तकरीबन 6 फुट होती है, 6 साढ़े 6 फुट चौड़ाई है ना कार की, यस। यस सर। और सिर्फ 7 फुट चौड़ा रोड है, उस पर आप चला लोगे? यस। नो सर। बड़े कॉन्फिडेंट ड्राइवर भी आप हो तो नहीं चलाओगे, ठुकेगी बार बार, राइट? आप उसे ड्राइव यस नहीं कर सर। सकोगे। वजह क्या है? कि वो रोड ही तंग है, तो उस पर आप चलाओगे कैसे? ठीक है, लेकिन अगर आपके पास 100 फुट का रोड हो और आप अनाड़ी ड्राइवर हो, फिर भी चला लोगे? यस। 100 फुट का रोड हो तो आप जो है वो किताबों से सीख रहे हैं, सिर्फ रिटन लैंग्वेज। हालांकि जो लैंग्वेज, जो नेचुरल लैंग्वेज होती है, वो विजुअल भी होती है, वर्बल भी होती है, वोकल भी होती है। मैं इस वक्त जो बोल रहा हूं, मैं बोल भी रहा हूं, आवाज भी आपको आ रही है, उसमें एक जुबान भी है, और आपको विजुअली मेरा जेस्चर्स भी आ रहे हैं। तो ये कितना स्पेक्ट्रम हो गया? 100% स्पेक्ट्रम। सही है।
जब आप 100% स्पेक्ट्रम को यूज करोगे तो आप अभी एक्टिव मेमोरी कितनी थी पहले, अब आपकी 100 की वजह से क्या हो गया, आपकी एक्टिव मेमोरी ज्यादा बढ़ गई। आप जो भी 100% स्पेक्ट्रम से लोगे वो खुद ब खुद आपके दिमाग में एक्टिवेट हो जाएगा। तो वो जो तरीका मैंने किया था, ये वाला तरीका, ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी से सीधा चला जाएगा फिर कहां पर, अगर आप स्पेक्ट्रम पूरा यूज कर रहे हो, अगर आप स्पेक्ट्रम पूरा यूज कर रहे हो तो आप जो भी मैसेज ले रहे हो वो पूरा आपकी मेमोरी में एक्टिवेट हो जाएगा। राइट, ये देखो आपकी एक्टिवेट मेमोरी आपकी अब बढ़ गई, एक्टिव मेमोरी बढ़ गई। दूसरी चीज जो इसमें काम करती है वो है इमोशंस। कोई भी चीज आप विदाउट, आपने खबरें, कितने कितने लोग हैं जो शौक से खबरें सुनते हैं, मुझे बड़ा शौक है ये खबरें सुनने का, कोई है ऐसा आप में से, कोई माई का लाल? जी जी गोशी आप बताएं, माइक खोल के बताएं, आपको बड़ा क्रेज है जी खबरें सुनने का, ऐसा ही है? माइक खोल ले, मैंने बंद कर दिया था, सॉरी गलती से। क्रेज है जी आपको? जी जी सर, मैंने सुनता हूँ ना न्यूज़ वगैरह। को क्रेज है आपको? हाँ बिल्कुल। क्या क्रेज है, क्या सुनते हैं उसमें से? मतलब कि उधर की जो शायद को पॉलिटिशियन है नीड होगी, उसको। आपको नीड होगी जानने की, अहमियत जानना अहम है आपके लिए, इसलिए सुनते। कोई इमोशन उसके साथ जुड़ा है? हाँ बिल्कुल जुड़ा है, मैं पीटीआई का सपोर्टर हूँ तो इस हाँ, तो वजह आपका से इमोशन भी जुड़ा है, खान चलो के ये वजह बारे बन में जाती, सुनना। आपका कोई इमोशन वजह बन गई तो यस उसके लिए। तो क्या खबरें आमतौर पर लोग शौक यस से यस सुनते हैं, जरूरत के तहत सुनते हैं, शौक से नहीं सुनते, ठीक है? यस। लेकिन टिकटॉक आप शौक से सुनते हो या जरूरत की वजह बुनियाद पर सुनते हो? शौक से। टिकटॉक आप, टिकटॉक आप शौक जरूरत से के, ऐसे लगे रहते हैं। हैं? शौक से। शौक से, क्योंकि उसमें आपका इमोशन कनेक्ट हो रहा है, वो जो हो रहा है वो ये हुआ, हो हा, 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 ओ ये क्या हुआ, आपके इमोशन कनेक्ट हो रहे होते हैं, ठीक है? तो कम्युनिकेशन स्पेक्ट्रम और जब इमोशन जब कनेक्ट हो जाता है तो एक तो आपका दिल चाहता है लेने का, जो भी आ रही होती है चीज, और दूसरा आप उसे स्पेक्ट्रम में यूजफुल करते हैं। अब देखिए एक्टिवेट मेमोरी होगी आपकी, ये मैं डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ आपका दिमाग काम कैसे कर रहा होता है। तो जब आप किताब से सिर्फ पढ़ते हो जिसमें ना कोई तस्वीर है, और आपको याद है जो जिस जिस सफ़े पर तस्वीर होती थी उसको हम ज्यादा गौर से देखते थे, किताब। यस। बचपन में बच्चों के कायदे भी क्या टेक्स्ट में होते हैं? बच्चों के कायदे किस में होते हैं? दोनों। बच्चों के कायदे पर कार्टून तस्वीर वगैरह बड़ी बन सी होती जाते है, हैं, इमोजी। बड़ी सी ज्यादातर पिक्चर्स होती बड़ी सी तस्वीर होती है, यानी विजुअल पार्ट हो गया 55%, और साथ एक लिखा हुआ भी होता है। उसे लफ्ज भूल जाएगा, वो जो शक्ल है वो याद वो नहीं भूलेगी। बच्चे को सिखाने का क्या तरीका है? बच्चे को पिक्चर्स। सिखाते हैं कैसे? पिक्चर्स के जरिए सिखाते हैं, क्योंकि पिक्चर में 55% कम्युनिकेशन है, टेक्स्ट में यार आपका 7%। माइक फिर आ जाता है, फिर वो आवाज आ जाती है। पिक्चर में 55% कम्युनिकेशन में, सिर्फ टेक्स्ट में क्या है? ओनली 7%। लेकिन जब आप वीडियो देखो तो क्या होता है, ठीक है? अब आप देखो, सिर्फ टेक्स्ट से क्या होता है? जीरो और लोएस्ट रिटेंशन, आपके दिमाग में वो टिकेगी नहीं। जो आप पढ़ते हैं या तो वो टिकता नहीं, या टिकता है तो बहुत कम टिकता है, यस और नो, यस। यस ठीक है? यस बिल्कुल। अच्छा, अब जो आप पढ़ने के साथ साथ आप उसके साथ कोई विजुअल स्पेक्ट्रम भी है, टेक्स्ट के साथ साथ विजुअल पिक्चर। वर्बल वोकल, यानी कि फिल्म की शक्ल में है, तो वो भी आ जाता है। सम रिटेंशन, कुछ डेटा रह जाएगा दिमाग में, कुछ चीजें याद रह जाएंगी। लेकिन अगर आप टेक्स्ट के साथ विजुअल वर्बल वोकल और उसके साथ इमोशन भी जोड़ लोगे तो क्या होगा? 100% आपका रिटेंशन हो जाएगी। तो ये वाला काम अब गोरे कैसे करते हैं अंग्रेजी के साथ? हमने तो गलत किया था ना, ये देखे ना, मैं पीछे ले जाता हूं, हमने क्या किया था? हमने पढ़ी, पढ़ के लिखी, और जो बोली भी वो रीडिंग से बोलने की कोशिश की, राइट? लेकिन गोरे क्या करते हैं? गोरे क्या करते हैं? वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट पैदा होते ही क्या करते हैं? सुनते हैं। बच्चा पैदा होता है तो क्या सुनना शुरू कर देता है, या उसके कोई क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? बच्चा कब से सुनना शुरू करता है? कब से बच्चा सुनना शुरू कर देता है? हम्म? जी, कब से सुनना शुरू कर देता है? जब जब वो पैदा होता है सुनने लग जाते हैं बस। बच्चा पैदा होते ही सुनने लग जाता है, राइट? बच्चा रो रहा होता है, भाई बच्चा, काका रो रहा है, दूध लाओ दूध लाओ दूध लाओ, वो दूध उसके फीडर में दे देते हैं। उसको क्या पता चाहिए फीडर में क्या है? बच्चे को क्या मैसेज गया फीडर में क्या है? वो कोई कहता वो है, सुन के
बच्चे ने सुना क्या? दूधू। उसको तस्वीर क्या नजर आई? सफेद कलर की एक चीज है एक बोतल में, सही है? तो उसने क्या लिंक कर लिया कि ये बोतल शायद दूधू है, ठीक है? फिर उसे थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसे कहा भाई दूधू लाओ, दूधू लाओ, अब गिलास में आया है। तो अब उसे पता चला बोतल का नाम नहीं था दूधू, अब उसे पता चला ये इसमें जो सफेद सी चीज है इसे दूधू कहते हैं, राइट? ठीक है। यस अच्छा, अब बच्चा लेटा हुआ है और किसी ने कहा भाई गर्मी बहुत लग रही है, लोटा ऑन कर दो। तो ये क्या है बच्चे के लिए? गलत। नहीं नहीं, गर्मी लग रही है और किसी ने कहा भाई बड़ी गर्मी लग रही है, लोटा ऑन कर दो। तो इसको क्या कहेगा? जो छत पर लगा हुआ क्या कहेगा बच्चा? लोटा। वो लोटा ही कहेगा ना, सुना ही उसने लोटा है। तो आप क्या कहते हैं? आप यस, लोटा कहते हैं या कुछ और कहते हैं? हम तो पंखा बोलते। पंखा क्यों बोलते हैं? हमें हमने हमने सुना ही सुना है पंखा सर। था। क्योंकि सुना और देखा दोनों, सुना और देखा दोनों मिल गई चीजें, तो क्या हो गया? आपके दिमाग ने जो सुना और जो देखा उसे कनेक्ट करके अपने पास स्टोर कर लिया कि ये जो घूमने वाली चीज है जो छत पर लगी है इसे पंखा कहते हैं, राइट? यस। फिर किसी ने कहा यार अब बाहर बैठे हुए हैं, तो ये पंखा जरा यहाँ लगा दो यार, गर्मी लग रही है। तो आप देखते हैं नहीं, छत पर नहीं, साइड पर रखा हुआ भी पंखा ही होता है, वो भी यही काम करता है, राइट? फर्शी पंखा, सही है? तो आप क्या करते हैं? यस। आपका दिमाग करता कैसे है? जो आपके सामने कहा जा रहा है और जो दिखाई दे रही है उसे दोनों को वेल्ड करके पैकेट की शक्ल में इकट्ठा दिमाग में जाकर स्टोर करता है। अब ऐसे जो चीज होती है वो भूलती नहीं, क्योंकि 55% विजुअल जो नजर आ रहा है, 38% वोकल जो सुनाई दे रहा है, और उसमें जो लफ्ज है दूध, पंखा, लोटा, वो भी साथ ही जा रहा है ना। अब जो वर्बल पार्ट है लोटा, पंखा, या दूध, ये भूलने का तो चांस है, लेकिन जो विजुअल पार्ट है, जो वोकल पार्ट है और उसके साथ जो इमोशन है, वो भूलता नहीं आपको, राइट? आप जी सर। आपके साथ जिसने कोई गुस्से वाली बात की, आपको सारी बातें भूल जाती है, गुस्से वाली बात नहीं भूलती आपको, यस सर नो? यस। यस सर। किसी ने आपको आपको छोटा दिखाने के लिए कोई किया हो, आपको सारा कुछ भूल जाएगा, वो नहीं भूलेगा। क्यों? एक तो विजुअल है, दूसरा वोकल है, तीसरा वर्बल है, और साथ उसके क्या है? एक इमोशन है, आपका वो इमोशन हर्ट हुआ है। आप भूलना चाहो भी तो नहीं। आपकी सारी जिंदगी के जो आपके साथ ज्यादती वाली मामले आते हुए हैं, जो जो आपको लगता है किसी किसी ने आपके साथ गलत किया, कोई गुस्सा किया, थप्पड़ मारा, कुछ किया, आपको नहीं बोलता। सारा कुछ भूल जाएगा, वो आपको नहीं बोलेगा। वजह क्या है? एक तो स्पेक्ट्रम पूरा यूज हुआ, दूसरा उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशन कनेक्ट हो गया, राइट? यस। तो गोरे जब बोल रहे होते हैं, गोरे जो सीख रहे होते हैं, वो लिसनिंग के दौरान में क्या हो रहा होता है? विजुअल, वर्बल, वोकल वो भी आ रहा होता है, साथ इमोशन कनेक्ट होता है, राइट? यस। तो काका आइसक्रीम खाएगा, आइसक्रीम खाएगा, और बच्चे को पता नहीं आइसक्रीम क्या है। तो फिर उसको दिखाई जाती है कोन में जो है एक मीठी सी चीज आइसक्रीम है, मीठी चीज के साथ उसका क्या इमोशन है, ठीक है? यस। नेक्स्ट टाइम वो बच्चा खुद क्या कहता है? आइसक्रीम चीज दो। ही लेनी है, चीज ही लेनी है, आइसक्रीम लेनी है, आइसक्रीम लेनी है, आइसक्रीम लेनी है। वो आइसक्रीम बोल नहीं पाता पूरा लेकिन उसे पता है आइसक्रीम क्या होती है। तो वहां जाके आप उसे कोई और चीज पकड़ा दो तो वो क्या मान लेगा बच्चा? नहीं। शॉप पर ले जाके बच्चे ने आइसक्रीम मांगी, क्योंकि उसे पता है आइसक्रीम एक कोन होती है और उसके ऊपर आइसक्रीम लगी होती है। नेक्स्ट टाइम आप जाके उसे कोई पैकेट दिखा दो, क्या वो मान लेगा? नहीं। क्योंकि उसे पता है ये आइसक्रीम नहीं हो सकता, उसके अंदर भी आइसक्रीम ही हो, लेकिन उसमें जो विजुअल उसके साथ कनेक्ट हुआ था वो उसको पहचानता नहीं है, ठीक है? तो मैं बॉटम लाइन मेरी ये है कि गोरे विजुअल, वर्बल, वोकल उनके सामने हो रहा होता है, साथ इमोशन हो रहा होता है, वो सुन रहे होते हैं, और सुनने से क्या होती है? लिसनिंग बिकम्स देयर स्पीकिंग। दे लिसन मोर, स्पीकिंग बिकम्स मोर, राइट? देन दे गो टू यस। स्कूल एंड देन दे राइट। हमारे यहाँ उल्टा है, हम पहले रीडिंग करते हैं, फिर राइटिंग करते हैं, और फिर इसी में से, रीडिंग में से हम स्पीकिंग करने की कोशिश करते हैं। गोरे का तरीका क्या है? पहले वो सुनता है, सुनने से बोलता है, ज्यादा सुनता है, ज्यादा बोलने लग जाता है, फिर वो स्कूल जाता है, पढ़ता है, और फिर वो लिखता है, राइट? अब ये यस। वाला तरीका जब हम भी लगाएंगे, यानी हम सुनेंगे, तो सुनने से क्या होगा? स्पीकिंग बेहतर होगी, और सुनेंगे और स्पीकिंग बेहतर होगी। और सिर्फ सुनेंगे तो वो तो वोकल है, हम विजुअली सुनेंगे, यानी सुनाई भी दे रहा हो और दिखाई भी दे रहा हो, तो क्या होगा? स्पेक्ट्रम पूरा हो गया, फिर उसमें इमोशन भी होगा। तो राइट। जो टिकटॉक पर आ रहा होता है उसमें क्या विजुअल आ रहा होता है? यस। कभी आंखें बंद करके आपने टिकटॉक देखा है? नहीं। क्यों भला? मजा ही नहीं आएगा। नहीं तो मजा नहीं आता।
मजा नहीं आता। उसमें विजुअल भी आ रहा होता है, वोकल भी होता है। और यस, उसमें आपको पता है वायरल कंटेंट कौन सा होता है? जो इमोशनल होता है। कभी आपने किसी टीचर की वीडियो वायरल देखी है? बहुत कम। क्यों नहीं हो सकता ऐसा? टीचर की वीडियो वायरल क्यों नहीं हो सकती? कोई ज्यादती कर रहा है, वो तो कौम का भला कर रहा है, क्यों नहीं हो सकती वायरल? उसमें क्योंकि विजुअल, शौक क्योंकि उसमें विजुअल भी है, वोकल भी है, लेकिन इमोशन कोई नहीं है ना, खड़ूस सा। यस, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में ये बातें बताई गई हैं। तो खड़ूस सा बंदा, उसको कौन ही, कोई इंटरेस्ट ही पैदा नहीं हो रहा, राइट? लेकिन आप एक कॉमेडियन को याद रखते हैं। आपको अमानतुल्लाह की पिक्चर, मैं लफ्ज बोल रहा हूँ, आपकी तक पिक्चर उसकी जहन में आ गई है। मैं जो है वो क्या कहता हूँ, मोइन अख्तर बोलता हूँ, आपके जहन में फौरी पिक्चर आ जाती है। ठीक है। मैं इरफान खोसर बोलता हूँ, आपको याद आ जाता है। ठीक है। मैं इफ्तिखार ठाकुर बोलता हूँ, आपको याद आ जाता है। मैं नासिर चिनोटी बोलूँ, आपको याद आता है। लेकिन मैं कहूँ डेविड माइकल, तो आपके जहन में कोई पिक्चर उठी है? नहीं। आपने ना देखा है, ना सुना है, ना कोई इमोशन कनेक्ट है। लेकिन इफ्तिखार ठाकुर के साथ कोई इमोशन कनेक्ट है, एक शक्ल याद है, फिर वो फनी होता है, याद है। तो फनी इज द कमेंट, फनी इज द कंटेंट विच कनेक्ट्स इन योर ब्रेन एंड एक्टिवेट्स इन योर ब्रेन फर्स्ट। जो खौफ का आलम का जो मोमेंट होता है, वो आपके दिमाग में पहले जाके डायरेक्ट स्टोर हो जाता है, राइट? तो यस, अब आपसे मैं एक और सवाल पूछता हूँ। आपके ख्याल में कोई बात कितनी मरतबा रिपीट हो तो दिमाग में एक्टिवेट हो जाएगी? कोई चीज कितनी मरतबा रिपीट हो तो आपके दिमाग में एक्टिवेट हो जाएगी? आपको क्या लगता है? मिनिमम 15-20 बार करके। ओके, और कोई सवाल, और कोई जवाब दे, और कोई तुक्का लगाओ। कितनी मरतबा रिपीट हो कोई चीज के दिमाग में एक्टिवेट रहे, वो हमेशा याद रहे आप। जी बोले, इसरार आप भी बोले, सब बोले। माइक खोल के बोले, माइक खोल के बोले, माइक आपका ऑफ है। माइक खोल लें भाई, जिसने बताना। जुबैर आप भी खोल लें। एक जुबैर मर्तबा ही काफी है सर। जी, एक मर्तबा ही काफी है। वेरी गुड, दैट्स द करेक्ट आंसर। अगर उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग इमोशन कनेक्टेड है और आपके आंखों के सामने वाकया मामला हुआ है, आपका उसमें आपका इमोशन कनेक्ट है, एक मरतबा ही काफी है, वो सारी जिंदगी आपको नहीं भूलेगा, राइट? द बॉटम लाइन इज, मैं बताना ये चाह रहा हूं, समझाना ये चाह रहा हूं कि जो भी करो उसको विजुअली, वोकली, वर्बली करो, और साथ उसके साथ कोई इमोशन होना चाहिए। ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या कहता हूँ, मैं फिर कैसे सिखाता हूँ? आपने मेरा मेरा तरीका देखा होगा, मैं पढ़ा रहा होता हूँ। सही है। जी मैं सर। वीडियो दिखाता हूँ, वीडियो से क्या होता है, विजुअल, विजुअल, वर्बल, वोकल भी आ गया, आ गया। जी सर। साथ उसमें कोई वाकया हो रहा है, हाँ ये क्या हुआ, हाँ ये तो ये बच्चा जी गोली ना मारा, गोली ओए मार दिया, ओए ओए, तेरा बेड़ा गर्क करे। वो ड्रामा हो रहा था, हम हकीकत समझ रहे होते हैं। आप उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। यस, जी सर। आप जब वो बात हो रही थी, आप अपने आप को रिलेट कर रहे थे, जैसे मेरे साथ ये हो रहा है, ऐसा लग रहा होता है। तो यस, जी सर। यू आर इन्वेस्टेड फुली। जब आप इन्वेस्टेड होते तो आपकी अटेंशन, आपकी आंखें, आपके कान, आपका ध्यान और आपका इमोशन, सारा चीज इन्वेस्ट हो रही होती है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट फुल होती है तो रिजल्ट भी फुल आता है। यस, दैट्स यस। वाई आई रेकमेंड कि अंग्रेजी को सुने, और सुनने के से बेहतर है आप देखो भी सही, और ऐसा कंटेंट देखो जिसमें आपका इमोशन कनेक्ट हो पाए, राइट? ऐसा कंटेंट देखो जो आपके इमोशंस को कनेक्ट कर। कनेक्ट कर देता है, एंगेज रखता है, तो वो आप चाहोगे कि ये भी तो नहीं बोलेगा। आप में से किसी को याद है ऐनक वाला जिन हमने देखा था, जो पुरानी उम्र के लोग हैं, 40 साल से उम्र जिनकी ज्यादा है? अब माइक खोल के, मुझे माइक खोल के पूछे, मैं माइक, आपका माइक खोल दूंगा सब। अब मैं माइक सबके खोल देता हूँ, सब मैं माइक खोल देता हूँ, पहले बंद किए थे। सबके माइक मैंने अलाउ कर दिया। अब आप सवाल जवाब हम करते हैं। कितने लोगों ने माइक सबके खोल दिया? आप खोल सकते हैं अब। कितने मैंने लोगों ने? देखा। तो जी मैंने उसमें, देखा, ऐनक उसमें वाला। कोई कैरेक्टर बताओ, कैरेक्टर बताओ, मैंने भी देखे। जी देखा होगा कोई सर। कैरेक्टर बताओ, कैरेक्टर का सर नाम। 14 इयर्स तो हम नहीं है जादूगर। पर ड्रामा याद है। जी, जकूटा। 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 जकूटा कौन था, कोई ऐनक याद है? वाला मामूल जिन जादूगर। जगूटा जिसके बिन सर पे बतौड़ी। सिंह थे। सर पर सिंह थे, और कोई ये बिन जग का बतौड़ी। नाम था, जग को जकूटा अमूल कहते थे। जादूगर, जकूटा जो नस्तूर, था, अमूल जादूगर। हमान बिन जादूगर। बतौड़ी। तो ये भिंडी तोरी थी? बिन बतौड़ी। अमूल बिल्ली जादूगर। बतौड़ी। नहीं, वो क्या भिंडी तोरी थी? हमून जादूगर भिंडी तोरी का नाम है?
सर बिंदु तोड़ी का नाम दिए। आपको फौरी तौर पर आपके जहन में शक्ल भी आ गई है, यस सर नो? जब मैंने Yes, पूछा है yes, तो sir. शक्ल भी आ गई है, कैरेक्टर भी आ गया है, Yes, sir. उसने क्या क्या किया था, हुआ था, क्या क्या करता था। जकूटा एक फिक्रा बोलता था बड़ा मशहूर, क्या बोलता था? सैबीना मुझे काम बताओ मैं क्या करूं, मैं किसको खाऊं? ये आपको क्यों याद है? ये पुराना कितनी बात है, कितनी पुरानी बात है, कब आपने लास्ट टाइम देखा था? 20-25 साल पहले। 20-25 साल बाद पहले वाली बात आपको याद है, और अब 3 सेकंड पहले मैं आपको बताऊं एक बात आपको याद नहीं होगी। सही है? मैं आपको एक नंबर बोलता हूं, आप हाथ खड़ा कर लें, सब ईमानदारी से हाथ खड़ा कर लें। जिसका एक हाथ बिजी है कैमरे के साथ वो एक हाथ खड़ा करे, हाथ मतलब हाथ एंगेज कर लें, राइट? मैं एक नंबर बोलता हूं, आपने याद करने की पूरी कोशिश करनी है। 65-786-63010। मैंने बिल्कुल स्लो स्लो बोला है, और मैं काउंट डाउन करता हूं 10 से। 10 9 एक मिनट 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0। मुझे कोई माई का लाल पूरा नंबर बता दे। 6578663010। कौन बोल रहा है? वाह जी वाह। इकरार देख लिया जी जी जी, मैं पूछ रहा हूँ कौन कौन बोला है, किसने जवाब दिया भला? सर, एक और सवाल करें। एक मिनट मैं कुछ साबित करना है ना आपके ऊपर। जी किसने जवाब दिया था भला? मैंने सर। इसरार, आपने कितनी मरतबा मेरा डेमो लिया है? हाँ, एक मरतबा सर। कब? लास्ट वीक में सर। तो आपको तो याद है ना, मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने पहली मरतबा सुना है। वो तो मैंने फार्मूला दे दिया था, आपको भूल सकता ही नहीं है। आप भूलना चाहो भी तो नहीं भूल सकते। मैं उनसे पूछ रहा हूँ जिन्होंने पहली मरतबा सुना है। मेरा चैलेंज है, कोई बता दो। सही सर। जी जी, और कोई बताए जिसने जो पहली मरतबा सुन रहा है। नहीं याद। 658-77360 जी 658-77360। तो गड़बड़ कर गए। वजह क्या है कि आपका इसके साथ ना कोई इमोशन है, ना कोई विजुअल है, कोई बात ही नहीं है, तो क्यों याद रखें? तो इसरार को क्यों याद है? इसरार से पूछते हैं, इसरार आपको कैसे याद है? आप बोलने की कोशिश मैंने करो तो। नोट किया था। जी मैंने नोट भी किया सर। तो नोट की हुई चीज भी भूल जाती है, कोई और वजह भी बताई होगी। नोट की नहीं भी बात सर, भी मैंने भूल लिखा जाती है, है। मुझे याद है। क्या क्या लिखा है, क्या लिखा है? जो नंबर आपने बताया सर। नंबर भूल जाता है। मैं ये आपको चैलेंज कर रहा हूँ, कोई और वजह है जो आपको याद है। लिखा हुआ भी भूल जाता है, या आपने सामने लिखा हुआ है, सामने पड़ा हुआ है, इसलिए आपको याद होगा शायद। हैं? बोल गया है सर। असल में ये आपको भूल क्यों जाएगा? क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ, उसको उन्होंने तो सामने लिखा, तो फिर तो आप मेमोरी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। जिनको भूल गया उनको मैं बता देता हूँ। मैं अब एक फिक्रा बोलता हूँ पंजाबी का, जिनको भूल गया नंबर उनको बताता हूँ। वैसे मेरा चैलेंज है, किसी को अपने अगर हाथ भी इस्तेमाल नहीं किए तो आपको नंबर याद हो, मेरा चैलेंज है, कोई भी बता नहीं सकता। हाँ, कुछ हिस्सा बता पाएगा, कुछ नंबर ऊपर नीचे बता पाएगा। अब मैं एक फिक्रा बोलता हूँ। मैं फिक्रा बोलता हूँ, पैन बिस्मिल्लाह छेती 10। पैन बिस्मिल्लाह छेती 10। पैन याद बिस्मिल्लाह रहेगा। छेती 10। अब आपको इनमें दोनों में से क्या चीज याद रह सकती है? क्या वो नंबर याद रहेगा या फिक्रा याद रहेगा? क्या याद रहेगा? फिक्रा याद रहेगा। फिक्रा याद रहेगा। नंबर भूलने का चांस है, नंबर भूलने का चांस है। नंबर। माइक जिसका नॉइज है बंद कर लें। आपको फिक्रा नंबर 1000 चांसेस में भूल जाएगा, फिक्रा याद रहेगा, क्योंकि फिक्रा आपकी जुबान में से है, ऑलरेडी एक्टिव है। ठीक है, बिल्कुल। मैंने क्या करूंगा, उस नंबर को इस फिक्रे के साथ मैं कनेक्ट कर दूंगा, तो वो ये आपको नंबर इस फिक्रे की वजह से याद रहेगा। तो आप 65 को पैंठ कर दो, पैंठ पैंठ कहते हैं ना, पैंठ पैंठ पैंठ। 786 को बिस्मिल्लाह कह दो। ठीक है, 6-10 को 6-10 कर दो। 6-10 63010 6-10। ठीक है, 6-10 मैंने अब क्या किया? 6-10 मैंने क्या किया, आपकी जुबान पर में जो ऑलरेडी एक्टिव एक चीज थी, उसके साथ एक नंबर जो आपके दिमाग में ना रेलेवेंट है, ना इमोशन है, ना रेलेवेंट है, ना एक्टिव है, मैंने उसे एक अन्य एक्टिव चीज को, जिसका एक्टिवेट होना बनता नहीं है, उसके आपके दिमाग में एक्टिव कनेक्ट कर दिया। अब आपसे 20 साल बाद भी कोई पूछेगा कि ये नंबर क्या था, नंबर आपको याद नहीं होगा, आपको फिक्रा याद होगा, पैंठ बिस्मिल्लाह 6-10।
सही है? पैन 65 हो गया, पैन 6 बैठ, 5 786 हो गया, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह, 7 8 और 6 3 10 सिक्स 63010 10 6 3 नंबर 10 6 3 10। तो ये जब आप ड्रामा देखते हैं तो आपका दिमाग ऐसे लिंक पैदा कर देता है। जब आप फिल्म देखते हैं, जब आप विजुअल देखते हैं, आपने अर्तुगरुल देखा? जी अर्तुगरुल में एक लड़के के साथ, लड़के के हाथ में कुल्हाड़ा होता था, उसका क्या नाम था? हाँ। याद है आपको? याद है आपको? तुर्गत मैंने तुर्गत कोई आपको तुर्गत अर्तुगरुल, तुर्गत, तुर्गत आपने बताया। ये सोचने में आपको कितना वक्त लगा? एक एक सेकंड सेकंड भी नहीं लगा। हाँ नहीं मुक्की गल है। बर्ल, ये पड़ा हुआ कहाँ था? आपकी डीप डंप मेमोरी में पड़ा हुआ था या एक्टिव मेमोरी में पड़ा हुआ था? एक्टिव memory मेमोरी। एक्टिव मेमोरी में पड़ा हुआ क्यों था? आपको वजह समझ आई? डंप मेमोरी है। नहीं नहीं, Emotion. नहीं, एक्टिव मेमोरी में इमोशन पड़ा के हुआ था। साथ, एक्टिव मेमोरी है। एक्टिव मेमोरी में पड़ा इमोशंस के साथ। हुआ। अगर डंप मेमोरी चेक करना चाहे तो मैं पूछता हूँ, आपकी 5वीं जमात में अंग्रेजी के 13वें पेज पर क्या लिखा था? बताओ। पता था। क्या बात। वो डंप हो गया, वो डंप है आपका। डंप लेकिन वो अर्तुगरुल ड्रामे की हर किस्त में क्या क्या हुआ था, आपको मैं अगर एक वाकया बोलूं, अगला वाकया आप बता दोगे कि ये हुआ था, बता क्योंकि बिल्कुल आपने, सर। आप उसे विजुअली वर्बली इमोशन वोकली देख रहे थे। उसमें इमोशन आप, और उसमें आप इमोशन आपका अटैच था और आप रिलेट कर रहे थे सारी बात को। अच्छा मेरे साथ भी ऐसे हुआ था है, अच्छा ऐसा करते हैं, वो मेरे साथ भी फिर ऐसा ही कर रहा है, वो बंदा मेरे साथ भी ऐसा ही गेम खेल रहा है। अच्छा ऐसे ही अच्छा है। अच्छा, ऐसे कर रहे होते हैं। ठीक है, दैट्स वाई आई रेकमेंड के। जी जी ऐसा मेरे को है कि हम लोग अगर कोई ड्रामा देखते हैं तो हम लोग कैरेक्टर्स के नेम तो याद करते करते हैं, लेकिन ये है कि कुछ टाइम बाद में कैरेक्टर्स के नेम 36 भूल जाते हैं, लेकिन तो याद होती है। याद जो 36 करने 10 की कोशिश करोगे, देखो मैं आपको हाँ बताता 36 हूँ, 10 आई डोंट नो कि नाम आपका क्या है। 65 भुल ही नहीं सकता। लो, कैसी ਉਹਨਾਂ गल ਵਾਸਤੇ कही। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ खेल बन गया, ਉਹਨਾਂ वास्ते खेल बन गया। जो खेल बन गया वो नहीं भूलेगा, खेल नहीं भूलता। आपको बचपन का गिल्ली डंडा जो आपने खेला आपको नहीं भूलता, किस किस के साथ खेला था भूलता नहीं है, कहां पर खेला था आपको भूलता नहीं है। राइट, यस उनके लिए खेल बन गया। जो चीज खेल बन जाएगी वो नहीं भूलेगी। अंग्रेजी सर जी सर खपाने का अस्सलाम नाम नहीं है। वालेकुम सर। वालेकुम ਸਾਨੂੰ सलाम। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਭਾਵੇਂ ਆਈ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਯਾਦ ਆਉਣਗੀਆਂ। बस जिਵੇਂ मेरी गल्लां याद रह जाएंगी, अंग्रेजी में याद रह जाएगी। सही है। अंग्रेजी हिंदी में ठीक है। मखौलिया मखौलिया तरीके से करोगे तो अंग्रेजी ऐसे हो जाएगी। अगर बर्डन लेके करोगे तो इसने जीना हराम कर दिया हुआ है। यस, बिल्कुल। बर्डन लेने की जरूरत नहीं। यस अब मैं आपको इंसल्टेंट ना लगे वो बात, मैं इंसल्टिंग करने लगा हूं। मैं पहले माजरत कर रहा हूँ कि भाई मैं इंसल्ट के पर्पस के लिए नहीं कर रहा, समझाने के लिए कर रहा हूँ। उस्ताद हूँ, समझाने उस्ताद जो है वो समझाने के बिल्कुल लिए कर रहा होता है, हर चीज इशारे से करता है। उसका मकसद आपको हर्ट करना नहीं है। एक फिक्रा हमारे यहाँ बोला जाता है, कुत्ता तेरा कान ले गया। तो कोई बोले तो क्या करते हैं हम? कुत्ता तेरा कान ले गया को कहे तो हम क्या करेंगे? अपने कान चेक कर। ये तो सियाने वाली बात है। हम कुत्ते के पीछे भाग पड़ते हैं। कुत्ता तेरा कान ले गया, हम कुत्ते के पीछे भाग पड़ते हैं। सही है। आपके साथ बहुत मर्द मजाक होता, को कहता है भैया तेरा दूसरा स्टैंड चुक। आप देखते स्टैंड तो ठीक है, वो आपके साथ फूल बना गया आपको। सही है। होता है कि नहीं होता आपके साथ? होता कुत्ता तेरा कान ले गया मिसाल मैंने इसलिए दिया कि हमने बगैर जाने बगैर समझे, किसी ने कहा अंग्रेजी कर लो, अंग्रेजी के पीछे लग पड़े बगैर जाने के। वो होगी कैसे? टीचरों को खुद नहीं पता, उन्होंने सारी जिंदगी हमें बर्बाद करके रख दी, उन्होंने आपको नहीं पता। उन्होंने का कुत्ता तेरा कान ले गया भी है, वो कुत्ते के पीछे भज पैने। सही है। कुत्ते के पीछे आप भी भजी फिरते ने, सानू ही पिछे ला लिया भज मेरा कुत्ता कौन कान ले गया, चल के लभीए। सही है। और भाई कुत्ता तेरा कान ले गया को कहे तो आप कान चेक नहीं करोगे, ये भी आपने बेवकूफ बात की है। कुत्ता कान ले जाएगा तो आपको दर्द होगी, आपके आपके जिस्म पर खून गिरेगा, किसी को बताने की जरूरत नहीं, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। आप कान ਸਰ चेक नहीं ਸਾਡਾ करोगे। ਧਿਆਨ ਸਾਡਾ ਹਲੇ ਹੋਇਆ ਨਾ ਕੁੱਤਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਕੰਨ ਪੈਰਦਾ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे 2-3 क्वेश्चन है, मुझे बस जाना था तो नहीं तो मैं इन पे करता। जी अब सारे क्वेश्चन आंसर जी पूछिए सवाल। मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं ना अपनी टीम को लीड कर रहा हूँ और मैं कंटेंट राइटिंग के हवाले से मेरी टीम है, तो मैं सबकी इंग्लिश बेहतर करना चाह रहा हूँ। तो सब इंटरेस्टेड भी हैं, हम रोज़ाना मीट भी करते हैं, तो एक हमारा रोड मैप क्या होना चाहिए? देखो अंग्रेजी का तरतीब ये है, पहले सुन लिसनिंग, फिर स्पीकिंग,
फिर रीडिंग, फिर राइटिंग। राइटिंग इज द 4th डिग्री। सही। जैसे मैं तरीका अपना बता रहा हूँ, आपको सूट करे या ना करे आप अपनी मर्जी कीजिएगा। अंग्रेजी एक जैसे 4 मंजिला इमारत है। पहली मंजिल उसकी कौन सी है? लिसनिंग। फिर सीढ़ियों पर चढ़ के जाओगे, दूसरी मंजिल कौन सी होगी? स्पीकिंग। फिर अगली सीढ़ी चढ़ोगे तो स्पीकिंग, अगली मंजिल क्या होगी? रीडिंग। रीडिंग, आखिरी मंजिल कौन सी है? राइटिंग। हमने पहली मंजिल बनाकर यही तो हमारे राइटिंग। साथ रोला है। सही है। हाँ, क्रिएटिव राइटिंग के लिए आप मुझसे रब्ता कीजिएगा। अभी जो मैं सेशन कर रहा हूँ वो स्पीकिंग के लिए, लेकिन ये तरीका डायरेक्ट जाने वाला ये मैंने आपको बता दिया वो गलत है। क्रिएटिव राइटिंग के लिए मैं आपको तरीके बताऊंगा। मेरा नंबर आपके पास आ सर गया मेरा होगा ना? क्वेश्चन है सर, मेरा क्वेश्चन है। मैंने पहले उन्होंने जाना है, मैं आपका सबका जवाब जी दूंगा। शहरोज आपका इसका जवाब आ गया? जी आप जी उसके लिए मुझे रब्ता कीजिएगा, मैं आपको तरीके बताऊंगा कि आप अपनी क्रिएटिव राइटिंग करनी है। कंटेंट राइटिंग इज नथिंग बट क्रिएटिव राइटिंग। राइटिंग जी होती जी ही क्रिएटिव है, राइट? राइट। आप अच्छा रटा तो लगा के तो जो लिमिटेड लिखेंगे ना, रटा लगा के तो लिमिटेड लिखोगे। ऐसे ही है क्रिएटिव राइटिंग वो है कि आप लिखना शुरू करो, आपके दिमाग में जो ख्याल है उसको आप पेपर पर उतार सको, उसे क्रिएटिव यस, राइटिंग कहते हैं। कि हम उसका अपने तरीका मैं कंप्यूटर से यूनिक राइट कर सकें। मैं वो एसईओ के जी लिए आप लिख रहे हैं, एसईओ के लिए लिख जी रहे हैं। यस। मैं एसईओ का एक्सपर्ट भी हूँ, सही है। माशाल्लाह। और मैं आपको उसके लिए सारे तरीके बताऊंगा। आप जी मुझे रब्ता कीजिए। जी, अगला अच्छा सवाल। तो मतलब कि मैंने जो रोड मैप बनाया था कि हम पार्ट ऑफ स्पीच से स्टार्ट कर रहे थे, देन स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे। मतलब कि मैंने उसके लिए मेंटोरशिप लेनी थी आपकी। तो देन फिर हम अलग मतलब कि ऐसा मेंटोर आप मुझे गाइड कर दीजिएगा जो आप कह रहे हैं कि जो आपको ऑफर करने का। कोई भी ग्रामर की कोई भी चीज नहीं सीखनी। मैं मोटा मोटा ये बता दिया आपको, आगे डिटेल हम्म, में मैं आप जब मुझे वन रब्ता करेंगे मैं बताऊंगा। आपको ग्रामर की कोई भी चीज, पार्ट्स ऑफ स्पीच भी तो ग्रामर का हिस्सा है ना, ठीक है? जी जी तो आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच कुछ भी नहीं करने, सही है। जी। तो एक और तरीका वन है, ऑफ मैं मुझे रब्ता कीजिएगा। वन ऑफ वन के लिए कौन सा नंबर है ग्रुप का? आई मैं थिंक। आपको भी मैं सेंड कर रहा हूँ यहाँ पर, सही है। जी जी ये व्हाट्सएप ओनली नंबर है मेरा, ठीक है। ये सिम पर नहीं है, ये जिससे मैंने आपको व्हाट्सएप पर मैसेज किया था ना कि क्लास ज्वाइन कर लें, वो मेरा जी नंबर जी है, मैंने लिख भी दिया है। जिससे मैसेज आया था ना आपको ग्रुप में, मेरी वॉइस आई थी, वो बाबा नंबर जी मेरा मैं डायरेक्ट नंबर है, जी उस पर समझ रब्ता गए। कीजिएगा। आपको सेशन में दूंगा, आपका ये मसला हल हो जाएगा। आप बल्कि बल्कि बड़े मुसीबत से जान छूट जाएगी आपकी, सही है। ऐसे ही है क्योंकि टीम मैं राइटिंग करवाना चाहता हूँ बट वो आउटपुट नहीं मिलती उनकी तरफ से। क्योंकि और उनके मैं पास है ऐसा कुछ नहीं, उनके दिमाग ऐसे में जो है वो पेपर पर नहीं उतार पाते। ऐसे ही है। और दिमाग दूसरा और नंबर पेपर ये के क्या है? दरम्यान में रुकावट है, वो जब तक रुकावट दूर नहीं होगी वो नहीं कर पाएंगे। सर इनपुट ऐसे होवे ही थे है। तो आउटपुट आवे थी ना। नहीं, और इनपुट तो बात है, ख्याल तो है ना, पता तो है मैंने क्या लिखना है, लेकिन लिख नहीं पाते। वो ब्लॉक है दरम्यान में, ब्लॉकेज है, टोन होती है ब्लॉकेज ना। दूर कर लेंगे, ब्लॉकेज दूर कर देंगे, सारा लिखना शुरू कर देंगे। जी, मैं वो बता दूंगा आपको, मुझसे रब्ता कीजिएगा। और अगला कोई आपका लैंग्वेज के मुतालिक सवाल है तो कीजिए। मतलब कि मैंने भी अपनी नेटिव लेके जाना है क्योंकि मेरा डेली गोरो से मीट्स होती हैं। तो मैं खुद भी नेटिव नहीं हूँ अभी तक। बोल लेता हूँ, समझा भी लेता हूँ, मतलब कि 2-3 साल हो गए हैं बोलते हुए, बहुत हम्म, इंप्रूवमेंट हुई है बोल बोल के। हम्म। बट वो नेटिव नहीं आई अब तक, तो उसके लिए भी उसके लिए सेल्स आप पर्सन के लिए। देखिए, मैं अब तरीका बताऊँ, बहुत अच्छा सवाल है ये, सबकी तरफ से सवाल ये है, सबका ये सवाल बनता है। अच्छा, माइक जी बंद कर लें, सिर्फ सवाल करते वक्त खोलिएगा, माइक बंद कर लें ताकि मैं क्लियर मैसेज दे सकूं। उसके लिए आप खुद से सुनिए, आप अपनी मर्जी की ड्रामा फिल्म जिसमें आपका इमोशन इन्वेस्ट हो सके, राइट, हम्म, एनीथिंग। मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेड नहीं है कि ये ड्रामा ज्यादा अच्छा है, नहीं नहीं। क्योंकि मेरा इमोशन किसी और चीज में कनेक्टेड होगा, आपका इमोशन किसी और चीज में होगा। आपको आपको थ्रिलर पसंद होगा, मुझे इंस्पिरेशनल पसंद है। आपको साइंस फिक्शन पसंद होगा, मुझे इंस्पिरेशनल या स्पिरिचुअल पसंद है। किसी को फाइट पसंद है, मुझे स्पिरिचुअल पसंद है। हर एक का अलग अलग है ना। अपनी definitely। तबीयत के मुताबिक जो कंटेंट आप देखोगे वो आपको इन्वेस्ट कर लेगा अपने अंदर। बताओ आपको अगर आप बताओ। अल्फाज की समझ नहीं भी आ रही, वो एक्शन तो समझ आ रहा है ना, वो क्या हो रहा है, राइट। जी ये चीज आप लंबे अरसे के लिए जब आप करोगे तो आपकी लैंग्वेज पॉलिश होनी शुरू हो जाएगी। मेरी बिल्कुल जरूरत आपको नहीं है, सही है। मेरी जरूरत कहाँ पर आएगी? आप खुद से सुनोगे तो आपको 2-3 साल में आप ये डेवलप कर लोगे, बहुत अच्छी अंग्रेजी होगी सुन सुन के। मैं आपको ये एक आपको फैक्ट बताऊं। जी जी माइक भाई बंद कर ले। मैं हल्फन बयान करता हूं, मैंने स्पोकन इंग्लिश का एक लेक्चर भी किसी से नहीं लिया। ये हल्फन बयान कर रहा हूं मैं। सही। ग्राम जो खड़ूस वाले स्कूलों में पढ़ाई जाती है वो आपको पता ही है कैसे होती है, मैं भी उसी तरीके से पढ़ूं। मैंने एमए इंग्लिश के 5 पेपर होते हैं, सिर्फ 5 दिन पढ़ा मैंने एमए इंग्लिश के, मैंने पेपर दिए
पास हुआ 5 दिन। यानी एक पेपर दे के आता था, दूसरे पेपर को 2-3 घंटे बस मैं देख लेता था। एक पेपर में 5 किताबें पढ़नी थी, यानी एक दिन में 5 किताबों को मैंने समझा भी, जाके पेपर भी दिया और पास भी किया। क्या तरीका यूज किया? आई वॉज अ वेरी गुड लिसनर, राइट। मैंने राइट लिसनिंग कैसे डेवलप की? हेडफोन लगा लिए, चुप करके बैठ गए, समझ को नहीं आ रही, पल्ले कुछ नहीं पड़ा, बैठा हूँ सारी रात, और कोई समझ नहीं पड़ रही, बस वो जो हो रहा है वो समझ आ रहा है कि ये यहाँ ऐसे गया, उसने थप्पड़ मारा, उसने ये किया, वो रो पड़ा, उसने ये किया, उसने फोन किया, ये समझ आ रही थी। गल की और ही मैंने समझ नहीं पा रही थी। मुझे लगे, जब मुझे वक्त लगा। नेक्स्ट जी जी। जब नेक्स्ट अगेन वही रिपीट करेंगे तो देन समझ हाँ, आनी शुरू हो जाती है। वो आपको टाइम हम्म, लगेगा, टाइम लगेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ 2-3 साल आपके ये लगेंगे। मेरी जरूरत कहाँ पड़ेगी? आप वो 2-3 साल के अरसे को आप 3 महीने में स्क्वीज करना चाहते हैं तो मेरा सपोर्ट आपको मिल जाएगा। ये नहीं है कि मैं ही सिखा सकता हूँ, ये मैं कन्फेशन कर रहा हूँ। ये जरूरी नहीं है कि मेरे से सीखें आप, ये सुन के विजुअल वर्बल वोकल विद इमोशन कोई चीज, ऐसा ड्रामा, ऐसी फिल्म आप देखें जिसमें आप इन्वॉल्व हो सकें, आपको लगे कि यार यार ये बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे, हाँ 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 ऐसा, वाह, आप उसमें इन्वॉल्व हो सके। मैं पहले उस वक्त टीवी भी मेरे पास नहीं था, वो टीवी कंप्यूटर भी नहीं था मेरे पास, मैं केबल टीवी से देखता था। जो ड्रामा आता था मैं उसका नाम नोट करता था, फिर जाके मार्केट से सीडियां ढूंढता था। फिर सीडियां सुनने के लिए मैंने पेंटियम 2 कंप्यूटर मैंने खरीदा था उस दौर में 32,000 रुपए का। मैं दिन रात जो किताब, जो टीवी पर चल रहा होता था फिल्म का नाम बस मैं देखने के लिए बैठा रहता था कि ये एक वक्फा आएगा तो फिल्म का नाम भी कहीं पता चलेगा। मैं वो इतनी लिस्ट लंबी होती थी मैं बना के, सारे शहर की तमाम सीडी डीवीडीज की दुकानों पर मैंने बांटी होती थी वो कॉपी करवा के, फोटो कॉपी, कि यार इनमें से कोई भी आपके पास फिल्म हो रखनी है मुझे चाहिए। तो मैं हफ्ते बाद जाता था, उनमें से जितनी आती थी मैं सुनता था, राइट। राइट मैं दिन रात, मुझे एक ही काम था मेरा, दिन रात सुनना। इसीलिए जी आज गोरा सरगोशी भी करेगा, मैं उसे समझता हूँ, ठीक है। जी सर, बहुत शुक्रिया। मैं जाता हूँ आप फिर खुद से इंशाल्लाह करना वन ऑन चाहें, वन। खुद से करना चाहें तो खुद से कीजिए, हाँ उसके लिए टाइम ज्यादा लगेगा, सही है। हम्म, आप मेरे साथ सपोर्ट के साथ करना चाहो, मैं आपको हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के उस रास्ते पर चलाता हूँ कुछ अरसा, डेफिनेटली। ठीक है। जब आप उंगली पकड़ के चलते हैं फिर आप खुद चलने के काबिल हो जाते हैं, फिर अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, फिर बाकी सही। जी बेटा, आप कोई सवाल कर रहे थे, बच्ची को सवाल करिए। ओके सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह जी हाफिज। जी 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 सर इन्फिनिक्स। मेरा क्वेश्चन था कि आप कह रहे थे कि लिसनिंग से चाहे स्पीकिंग में हम आते हैं, तो ये है कि अगर कोई इंग्लिश बोल रहा है ना, आपकी आवाज चाहे बेटा ब्रेक हो रही, थोड़ा सा सिग्नल के करीब आके बात करें, आपकी आवाज मुझे पूरी समझ नहीं आई है। सर ये दोबारा, सबटाइटल के बारे में बताइए। हाँ वो भी बताता हूँ, पहले मैं उनको उनको बच्ची को जवाब दे लूँ। बेटा आप थोड़ा सा सिग्नल अच्छा कर लो, थोड़ा सा, फिर मेरे से दोबारा सवाल कर लीजिए, मैं बैठा हूँ इधर ही। जिमी जुनैद, आपका सवाल ये है कि क्या सब टाइटल के बगैर के साथ सुने या बगैर सुने? तो जवाब है सब टाइटल के बगैर सुने, क्योंकि जब आप सब टाइटल होने तो फिर तो आप पढ़ रहे हैं ना, सुनने की ट्रेनिंग नहीं हो रही। थैंक यू सो सर मच। ये कह रहे हैं यस जैसे जी। हमारे स्पॉन्सर्स होते हैं, स्पॉन्सर होते हैं तो आपको पता है इंग्लिश बोलते हैं, तो ये काफी बोल समझ आती है लेकिन मुझे नहीं आती कि मैं स्पीकिंग। आपको किसी को समझ आई है? बच्ची की आवाज ब्रेक हो रही है, समझ किसी को आई है तो मुझे बताइए। बेटा आपका सिग्नल थोड़ा सा वीक है, बंद करके दोबारा मोबाइल रिस्टार्ट कर लो, कोई और चीज पीछे गेम गुम चल रही होगी, आपका इंटरनेट कहीं बिजी है। मेरी अगर आवाज आ रही है ना तो आप रीस्टार्ट कर लीजिए और पूरे रिलैक्स होके आई, मैं इधर ही बैठा हूँ, आपका जवाब पूरा दे के जाऊंगा, तब तक और बाकी सवाल कर लें। बच्ची आप हेलो मुझे बेटा हेलो सवाल कीजिएगा। जी जी जी। हेलो सर। यस यस। सर शायद। एक्चुअली मेरा जो है ना इंटरव्यू है ना, तो इंटरव्यू के लिए कुछ टिप्स है आपके पास? मेरे पास कोई टिप्स नहीं है, अंग्रेजी के लिए टिप्स हैं। इंटरव्यू के लिए यही है कि वो मेरे वीडियोस हैं कुछ, यूट्यूब पर देख लीजिएगा। इंटरव्यू लफ्ज अंग्रेजी, इंटरव्यू और द स्किल सेट्स लिखिएगा तो मेरे मेरे को वीडियो रिकॉर्डेड है, वो देख लीजिएगा। इंटरव्यू के लिए अंग्रेजी ठीक करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं। हाँ, इंटरव्यू बेहतर ठीक है देने के सर, लिए ठीक। और तरीके हैं, उसके लिए मुझसे 1-on-1 रब्ता कीजिएगा कि यहाँ पर लैंग्वेज की बात करें। अंग्रेजी, इंटरव्यू के लिए अंग्रेजी क्या को ठीक कर सकते 2-4 दिन में? तो द आंसर इज नो, मेरे पास कोई तरीका नहीं है। वही पाकिस्तानी जुगाड़ू तरीका आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मेरे पास अंग्रेजी को जामे तरीके से, मजबूत तरीके से एक मर्तबा डेवलप हो जाए तो सारी जिंदगी आपके साथ रहे, वो तरीका है। 2-4 दिन वाला मेरे पास कोई तरीका नहीं, जो ये तरीका को ढूंढ रहा है जी सर, मेरे पास नहीं, सर मेरे मेरा पास क्वेश्चन शॉर्टकट। जी। हेलो यस यस।
Sir, my name is Umar Afridi, and I have a question. First of all, thank you so much. And could you please tell me, like, can you suggest a simple daily routine to improve my English? Your English is already wonderful, Umar. Why are you confused? It's amazing. Sometime I'm getting stuck, but I don't You're know. not getting stuck. You might be getting nervous sometimes, and that's why you're feeling stuck. Yes. You need Yeah, a exactly. solution for getting how to get not to get nervous, right? How to gain confidence. Yeah, You might need help for that, but for language, I believe if you can speak for 1 minute correct English confidently, you can speak for whole year, whole day, whole life, wonderful English. So you might have emotional issues if you're getting stuck at some places. Sometimes you're speaking okay, but some places in front of some people, particular ones, you get confused, right? For that, you need emotional counseling. For that, you need to again contact me individually. But as far as your language is concerned, you're amazing. You're doing amazing. I really appreciate that. By the way, I love the way when people come with the wonderful language. It's my, supreme love. English is my supreme love. Anybody who सर comes पंजाबी with, थोड़ी कोई मजाक वाली ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ हाँ बिल्कुल करो. ਇਹ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਕਤ ਪਾ ਛੱਡਣਾ ਸੀ ਇਹ ਖੈਰੀ तुझे ਬੜੀ तो ਬੋਲ वक्त ਲੈਂਦੇ पा चढ़ना सी तुझे जेड़ी उम्र जो आपको आती है, उसने तो लोगों के वहां पर थरथलियां मचा देनी थी उन्होंने. ठीक है. ਸਾਨੂੰ ਗੋਰਿਆਂ ਵਕਤ ਪਾਇਆ ਇਸੇ ਚੱਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ये ਚੰਗੀ ਪੱਲੀ ये ਹੁੰਦੀ ਤੇ दोस्त ਉਹ हाँ वो बच्चा ठीक है, होते हैं. बहरहाल वो आपकी जी जी स्पीकिंग बहुत अच्छी है उमर, आप इसमें कॉन्फिडेंट रहिए, मेरी तरफ से सर्टिफाइड हैं आप. ठीक है. आप जो है वो Thank you very हाँ much. हाँ जिस चीज से खौफ आता है उससे लड़ें, उससे बार बार उस जगह पर जाएं जहां से खौफ आता है. रेमेडी फॉर यू, जिस जगह से आप नर्वस होते हैं वहां बार बार जाएं. जिस शख्स के साथ सामने बोलते हुए नर्वस होते हैं उसके साथ बार बार बोलें. खौफ एक इल्यूजन है, खौफ हकीकत नहीं है. हम कंपैरिजन करते हैं, हमारा दिमाग हम ना भी चाहें वो कंपैरिजन करता है. जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम लैग करते हैं, ओ माय गॉड ये मेरे से ज्यादा बेहतर, तो हम नर्वस हो जाते हैं. तो दो तरह के कम्प्लेक्सेस आते हैं, ये आपका भी जवाब है और सबको बाकी आपको जरूरत पड़ने वाली है जो मैं बात कर रहा हूँ. उम्र के लिए अभी के लिए एडवाइस है और बाकी के लिए फ्यूचर में ये एडवाइस काम आएगी. हर शख्स को एक कॉम्प्लेक्स जरूर है, या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स. किसी को बहुत कॉम्प्लेक्स है कि मैं बड़ी तुरम खाश आएगा, वो भी कॉम्प्लेक्स है, राइट. बाकी आपको सारे जानवर लगते हैं, ये कॉम्प्लेक्स है. और कुछ है यार ये बड़े शायगा, मैं तो कोई शाय नहीं है, ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है. दोनों कॉम्प्लेक्स से बाहर निकल के एक नेचुरल किस्म का, नॉर्मल किस्म का इंसान बन के बात करनी है. इंसान गलतियां भी करते हैं, इंसान ऑकवर्ड भी लगते हैं. अगर आपसे गलती होती है और आप ऑकवर्ड लगते हैं तो इट्स नॉर्मल बात है, डोंट वरी अबाउट इट, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं. ठीक है. Thank you. उमर इस पर आप फॉलो करें, इंशाल्लाह फायदा होगा. जी जी सर, जी मेरा मेरा क्वेश्चन है सर. जी बच्ची को पहले बच्ची बेटा आप बोले, पहले बच्ची बोले. सर आपको मेरी आवाज आ रही है, क्लियर जी आ अब आ रही रही है, अब आ रही है, बहुत बात कीजिए. सर मैं आपसे ये कह रही थी कि आप जैसे आपको पता है फॉरेनर्स जो है वो कितने फ्लुएंटली इंग्लिश बोलते हैं. राइट. तो मैं जब भी अगर कोई उनको सुन रही होती हूँ ना, चाहे मैं वीडियो 2x पे लगा के सुन रही हूँ, वो मुझे समझ आ रही होती है. राइट लेकिन ये है कि जब मैं स्पीकिंग में आती हूँ तो मुझे मतलब नहीं हो रहा होता. तो ये है कि मेरा ब्रेन लिसनिंग में जो है वो वर्कआउट टेस्ट कर रहा है, लेकिन स्पीकिंग में वो बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं कर रहा. तो मैं लिसनिंग को स्पीकिंग में कैसे लेकर आऊँ? वेरी गुड क्वेश्चन, बहुत अच्छा सवाल है, आपकी तरफ से भी सवाल है और बाकी के लिए भी ये लेवल आने वाला है. पहला लेवल आपका है लिसनिंग और दूसरा लेवल है स्पीकिंग. तो इसका मतलब है आप पहला लेवल बकौल आपके, आप कामयाबी से समझ रही हैं. अंग्रेज की फिल्म चल रही हो या अंग्रेज बात करो तो आप समझ आ जाती है आपको. यस सर. वेरी गुड, हो गया. तो आपका मसला उम्र वाला मसला है, सही है. आपको बोलते वक्त एक इनविजिबल किस्म का खौफ आ लेता है, डबो लेता है, मैं बोलूंगी तो पता नहीं लोग क्या सोचेंगे. ठीक है. वो खौफ दूर करने के लिए आप फोरम्स ज्वाइन करें. नहीं अभी हो रही है, आप 9 बजे तक जाएगी. आप फोरम्स ज्वाइन कीजिए, जहां डिस्कशन हो रही है अंग्रेजी की, वहां घुस जाइए, बार बार घुसिए. जो खौफ आता है आने दीजिए, जो झिझक आती है आने दीजिए. खौफ परमानेंट नहीं है, झिझक परमानेंट नहीं है, राइट. अगर आपको स्पीकिंग की लिसनिंग की समझ आती है तो स्पीकिंग आपकी भरी पड़ी है, आपका भांडा फुल है, बर्तन आपका फुल है, बस उसको निकालने वाला काम करना है. तो निकालने के रास्ते में खौफ आता है, झिझक आती है. वो झिझक जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक वो झिझक जाएगी नहीं. और झिझक परमानेंट नहीं है, खौफ परमानेंट नहीं है. जब आप बोलोगे 2-4 दिन में आपको लगेगा कहीं कहाँ गई झिझक, कहाँ गया खौफ, आई कैन स्पीक कॉन्फिडेंटली नो प्रॉब्लम, राइट. तो उसके लिए आप क्या करें, मेरा वीकली एक सेशन होता है,
बेटा आपको मैं जवाब दे रहा हूँ, पहले आप सुन लें। मेरे साथ आप ज्वाइन करो तो वीकली मेरे पास वीकली एक सेशन होता है, वीकली आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। आप भरपूर प्रैक्टिस करें, कभी कोई टॉपिक उस पर डिस्कस कीजिए, या आप ओपन फॉरम्स ढूंढ लीजिए इंटरनेट पर, आपको ऐसे फॉरम्स मिल जाएंगे। मेरी 5 days a week की क्लास भी होती है, उसमें ज्वाइन करना चाहें तो वो ज्वाइन कर सकते हैं 42,000 में। मैं आपको वो बता देता हूँ, बाकी सवाल चलते रहेंगे, कुछ लोग जाना चाहेंगे मैं उनको बता दूं। मेरी एक क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे, 42,000 उसकी फीस है, अनलिमिटेड टाइम के लिए। जब तक आप एक कॉन्फिडेंट स्पीकर नहीं होते, आप उस क्लास को वन टाइम फीस के साथ आप मेरी क्लास को ज्वाइन रख सकते हैं, ठीक है। मंडे टू फ्राइडे 5 days a week क्लास होती है, हफ्ते सैटरडे संडे ऑफ होता है। एक मेरी वीडियो कोर्स है जो सिर्फ 5,000 में है, सिर्फ 5,000 में, वो भी लाइफ टाइम के लिए आपका एक्टिव होगा। उसमें मेरी ट्रेनिंग सारी मौजूद है, लिसनिंग की, हर चीज की, इची बीची। गोरे कहाँ साइलेंट करते हैं, माइक बेटा बंद कर ले। गोरे कहाँ साइलेंट करते हैं, कहाँ स्किप करते हैं, कहाँ ब्लास्ट करते हैं, कहाँ मल्टीपल वर्ड्स को रिड्यूस करते हैं। ये 4 वजूहात आपके रास्ते में रुकावट बनती है सुनने में, ठीक है। मैं इनकी ट्रेनिंग भी दूंगा। कोर्स में बहुत कुछ और भी मौजूद है, कॉमन वोकैबुलरी, कॉमन सेंटेंसेस, कॉमन डायलॉग्स, उर्दू में, अंग्रेजी में, सर आपका पाकिस्तानी वॉइस स्टाइल म्यूट में। हो गया। मेरा वॉइस आ रहा है, आपके पास म्यूट हो गया, ठीक है। आपके पास म्यूट है, सही क्या तो आवाज आ रही उर्दू में, इंग्लिश में, पाकिस्तानी स्टाइल में, गोरों के स्टाइल में लिख कर और बोल कर मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल गोरे वाली लैंग्वेज ओरिजिनल होगी। कॉमन वोकैबुलरी, कॉमन सेंटेंसेस, कॉमन डायलॉग्स के सेशन है। अंग्रेजी मूवीज कैसे देखनी है, अंग्रेजी म्यूजिक कैसे सुननी है, अंग्रेजी को, हर तरह की अंग्रेजी को सुनना कैसे है। जैसे वो बच्ची कह रही थी कि मुझे सुनना आ गया, वो लेवल पहले आपका ले आऊंगा। पहला मेरा टारगेट आपके लिए है ही नहीं कि आप स्पीकिंग करें, आपकी लिसनिंग डेवलप करनी है। यहाँ तक जब लिसनिंग आ गई इस लेवल पर, स्पीकिंग आपकी ऑलरेडी हो चुकी है। अब आपको सिर्फ झिझक हो सकती है, लैंग्वेज आपकी डेवलप हो चुकी है। तो 2 लेवल है, लिसनिंग, पहला लेवल लिसनिंग, दूसरा हमने स्पीकिंग करना है। रीडिंग राइटिंग इसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसको हमें जरूरत भी नहीं है। जिसको जरूरत होगी उसके लिए, मैंने जैसे वो शरियार को कौन बात कर रहा था, उसके लिए रब्ता कीजिएगा जब जरूरत पड़ेगी। रीडिंग की आपको, रीडिंग राइटिंग की अब जरूरत बहुत कम है, अब विजुअल दौर है, राइट। तो आप, पहला मेरा टारगेट आपके लिए होगा कि आपको मैं लिसनिंग की ट्रेनिंग दूं। आप वो ट्रेनिंग वीडियो से करना चाहें तो 5,000 में, हफ्ते में एक दिन सेशन भी लेना चाहो प्रैक्टिस का तो 5,000 प्लस 5,000, यानी वीडियो कोर्स प्लस हफ्ते में एक दिन, मंडे सैटरडे के दिन प्रैक्टिस सेशन होता है, उसमें शामिल हो सकती है। दैट्स 10,000 रुपीज। इट्स अनलिमिटेड टाइम के लिए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल लगे रहो, मेरी तरफ से कोई एतराज नहीं है। और एक हमारा 5 days a week है, जिसमें वीडियो कोर्स भी होता है और 5 days a week आपको ट्रेनिंग भी मिलती है। इसकी फिक्स फीस है 42,000 रुपीज, $150। ये ग्लोबली हम चार्ज करते हैं। तो आप अपने, अपनी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से सीख आप तीनों से सकते हैं, वीडियो कोर्स से भी सीख सकते हैं, प्रैक्टिस आप खुद से भी कर सकते हैं, या मेरे साथ, जैसे आपको मुनासिब लगे आप उसमें कर सकते हैं। जी अब आप सवाल कर लीजिए। सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज आ रही है, अफसा आप बोलिए। सर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि अगर हम अपनी स्पीकिंग को एग्जैक्टली करना चाहें तो हमें जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा ऐसे वगैरह लिखें और उसको रीड आउट करें। उसको रीड आउट करने के बाद साथ साथ आप अपनी जो है रोजाना डेली रूटीन बेस पर ऐसे लिखें और जो है मिरर के सामने आप प्रैक्टिस करें। इससे आपकी हेजिटेशन भी खत्म होगी और आपकी स्पीकिंग लर्निंग भी हो जाएगी। तो सर ये सही है ये वाला सॉल्यूशन? आपको काइंडली। लिखने के लिए कहा जाता है तो इससे लिसनिंग अच्छी हो जाएगी। आपको लिखने के लिए कहा जाता है तो रीडिंग राइटिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। स्पीकिंग का कोई लेना देना नहीं है इस बात से। आपका जवाब सर ये है, नहीं। जी स्पीकिंग नहीं होगी ठीक इससे। आप जितना भी शीशे के सामने बोलो, नहीं होगी। स्पीकिंग की डेवलपमेंट लिसनिंग के थ्रू होती है और नेचुरल डेवलप होती है। रट्टा लगा के तो वही तुक्के वाला, वही जो मैंने पहले स्लाइड बताई थी। आप रीडिंग के थ्रू वो सोच सोच के बोलोगे, वो हमेशा जिंदगी भर आप ऐसे ही रहोगे, आप जितनी भी प्रैक्टिस कर लो। रीडिंग से रीडिंग अच्छी हो, राइटिंग से राइटिंग अच्छी होती है। स्पीकिंग के लिए लिसनिंग जरूरी है। लिसनिंग ज्यादा से ज्यादा करोगे तो स्पीकिंग होगी। मेरा जवाब ये है। आप आगे और कुछ आपको बेहतर लगता है तो करना, ठीक है। यस जी 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 जी। और कोई सवाल? जी सर यस मेरा सर। सवाल ये है। वन बाय वन। उमर फारूक आप बोले, मैं बैठा हूँ आपके पास अभी 10-15 जी मिनट बैठा हूँ। जी उमर। जी मेरा सवाल है, अच्छा मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ इंज नहीं आ, और जॉब करता हूँ। ਤੁਸੀਂ इंज नहीं हो, जी ਤੁਸੀਂ कहना है इंजीनियर मैं मैकेनिकल इंज नहीं आ।
ठीक है, अच्छा मैं बात जा करो। जी जी। अच्छा, सही है अच्छा जी। अच्छा, ऐसा है कि क्योंकि मेरे पास कम्युनिकेशन होती है ऑफिस में, हमारे हेड ऑफिस में रिपोर्टिंग करना, जिसमें ईमेल वगैरह करनी होती है, राइट। तो उसके लिए मुझे काफी मसला होता है ईमेल्स में, या राइटिंग कुछ हमारे राइटिंग के पास लिए आपको क्लासमेट्स सोल्यूशन चाहिए ना, राइटिंग के लिए सोल्यूशन चाहिए। की राइटिंग के लिए भी और स्पीकिंग के लिए भी। स्पीकिंग के लिए जो मैं एडवाइसेस दे इसकी रहा हूँ वो वजह फॉलो से करें। स्पीकिंग के लिए जो मैं आपका जी, सवाल इंग्लिश समझ की गया। वजह से, जी जी, इंग्लिश की वजह से, यानी स्पीकिंग की वजह से मैं काफी सारी अपॉर्चुनिटीज जो है ना वो मिस कर ठीक हो चुका गया, मैं हूँ। समझ गया आपका सवाल, समझ गया, मैं जवाब देता हूँ आपको। जो स्पीकिंग के लिए मैं एडवाइसेस दे रहा हूँ वो आपने सारी सुनी है, ठीक है। जी जी स्पीकिंग के लिए आप लिसनिंग करनी है, आप खुद से सुने या मेरी सपोर्ट से सुने। मेरा कोर्स ले लें, मेरा जी जी वीडियो कोर्स ले लें, मेरी लाइव क्लास ज्वाइन कर लें। लिसनिंग करनी है या आप खुद से लिसनिंग करें। मैं वीडियो बहुत सारी यूट्यूब पर दे रहा होता हूँ, उसको देख के लिसनिंग करें, लिसनिंग अपनी डेवलप करें। राइटिंग के लिए आप मुझसे डायरेक्ट रब्ता कीजिएगा, उसके लिए अलग तरीका है। उसके लिए मैं आपको, उसके लिए हम किसी दिन सेशन रख लेंगे या मैं आपको वैसे बता दूंगा वन ऑन वन, आप रब्ता कीजिएगा। स्पीकिंग का भी मैंने बता दिया आपको। जी ठीक है जी, जी सर, गोशिया। मेरा सर देर क्वेश्चन। इज अली रजा। सर देर इज अली रजा। सर अली रजा, पहले गोशी की बारी थी, फिर आप ले लीजिएगा जी। गोशी आप बोले। थैंक यू सर, जी थैंक यू सर। जी जी। अच्छा सर, ये हम इधर आते हैं जूम पे, अगर मेरा एक ज़हन है खुद का, हम्म मेरा माइंड है हम्म कि अगर यही सेशन जो है हम अगर टिकटॉक लाइव पर आकर देखें तो बहुत सारे लोग जो ऐसे हैं जिनको शौक भी है और वो वहाँ पे जाकर लाइव देखते हैं। तो हम तो स्टूडेंट हैं ही आपके और हम बैठेंगे इंशाल्लाह, तो बाकी भी बहुत सारों को फ़ायदा मिल जाएगा। वेरी गुड क्वेश्चन, इसका मैं थोड़ा सा आपका अगर आपका ये जवाब दे देता हूँ। टिकटॉक लाइव पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। जो बाहर बैठे हुए हैं तो आपको तो वो नॉर्मल लग रहा है, पाकिस्तान में नहीं है, ठीक है। तो टिकटॉक में कभी कभी बैठता हूँ, लेकिन ये जो है ये एक तो रिकॉर्ड हो रहा है, एक पूरी दुनिया में अवेलेबल है, एक इसके बाद ये यूट्यूब पर अपलोड करूंगा मैं, ठीक है, ताकि जो लोग आज नहीं ज्वाइन कर पाए वो दोबारा देख पाएंगे। सही है। तो टिकटॉक लाइव सिर्फ बाहर अवेलेबल है, पाकिस्तान में टिकटॉक अवेलेबल, मैं तो जुगाड़ लगा के आ जाता हूँ ऑनलाइन, सबको पता नहीं है। सही है। जी सर, फिर श्योर भी होगा। हाँ सर ਤੁਹਾਨੂੰ सुनना है। जी 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 जी, जरूर सुनिए। अली रजा, आप अब सवाल कर लीजिए, फिर आप जूम पर जो हैं वो आप सवाल कर लीजिएगा। जी अली भाई। जी थैंक यू सर। देर इज अली रजा। यस। Sir, may actually I can speak in English and I can listen. And the problem is with me that I cannot communicate and articulate things very well, so that I can convey my message, what I am thinking to the other person, as I am software engineer and really want to convey the technical and complex problems into very simple and non-technical way to other person. राइट। And yes, that is a problem with my accent as well. It is very much Asian, Asian, specifically Indian accent, but I want to um, improve that accent into more American way. ओके, गुड, हो गया, आपका सवाल मैंने समझ लिया। आपका मसला भी वही है कि हमारी आपकी जो जो स्पीकिंग मेजर आ रही है लिसनिंग के रीडिंग के जरिए, कुछ आपकी इंप्रूव हो गई है जो आपने स्पीकिंग के जरिए कर ली है, स्पीकिंग कर करके पॉलिश कर ली है। जो सिर्फ रीडिंग से आ रही होती है वो इनकी इतनी तेज नहीं होती जितनी आपने बड़े अच्छे तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाए हैं। तो ये पहली बात, तो आपकी जो स्पीकिंग आ रही है वो मेजर आ रही है लिसनिंग से, और बाकी जो अभी इंप्रूव हो पाई है और अपने बहुत अच्छा कम्युनिकेट कर पाए हैं। स्टाइल का भी मसला है, वो स्टाइल आपका लिसनिंग के जरिए डेवलप होगा, और कोई उसका जुगाड़ कोई नहीं है, ठीक है। तो आपके लिए Okay, भी thank you. तरीका यही है, मैं रेकमेंड यही करूंगा कि आप चाहे तो खुद रोजाना एक फिल्म देख लें, बड़ा शौक से, शुगल शुगल भी हो जाएगा, खुद से देख लें या मेरे साथ सपोर्ट के साथ आप कर लें, ठीक है। और उसके बाकी आप सर ऑलरेडी मुझे कर रहे हैं, आप ऑलरेडी एक क्वेश्चन कम्युनिकेट जी वेल सर। कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं कम्युनिकेट। स्टाइलिंग जो है, एक्सेंट जो है, वो आपका रीडिंग के जरिए नहीं हो सकता, या आपस में लोकल्स के साथ कम्युनिकेट करके नहीं हो सकता। या तो आप अमेरिकन के साथ कुछ फ्रेंड्स कर लीजिए, तो थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। डायरेक्ट आप सुनने से डेवलप पहले होगी, पहले लिसनिंग, स्टेप वही है, पहले लिसनिंग फिर स्पीकिंग। जी अली रजा। ओके सर। सर अगला सवाल। लास्ट क्वेश्चन। जी। जी जी। सर क्या आप ये भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दें कि अगर जो 5 डे पर वीक क्लास है उस वो किन लोगों को लेनी चाहिए, और 1 डे अ वीक जो क्लास है वो किन लोगों के लिए ज़्यादा सूटेबल है, प्लीज। हर एक के लिए हर क्लास सूटेबल है, आपने अपने टाइम बजट और फाइनेंस बजट से देखना है। वो बाकी यही है, एक दिन में एक दिन का मीठा है, 5 दिन में 5 दिन का मीठा है, वो गुड़ और मीठे वाली मिसाल लगेगी यहाँ पर। तो
जो जो एक दिन वाला है उसमें लिसनिंग आप मैं वीडियो कोर्स से करवाता हूँ, उसमें लिसनिंग नहीं करवाता, सिर्फ प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आप आएँ और आपस में भी कम्युनिकेट करें। और मेरे साथ आपको वो ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपकी ऑलरेडी उस लेवल पर है। इस लेवल पर आने के लिए लोगों को टाइम लगेगा, आपकी उस लेवल पर है। तो स्पीकिंग के लिए आप जो है वो या तो मेरे साथ कनेक्ट कर लीजिए, इनमें से कोई भी कर लीजिए, कनेक्ट हो जाए। पहले कनेक्ट कीजिए ना अली रजा, आप जी पहले मैं शुरू कनेक्ट। कर लीजिए, आप एक दिन के लिए शुरू कर लीजिए। आपको लगे कि मेरा काम इससे हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप उसमें चली जाइएगा, शिफ्ट हो जाइएगा। बाकी बैलेंस फिर पे करेंगे आप, ठीक है। जी थैंक यू आपने सर। लिसनिंग करनी है ज्यादा, तो लिसनिंग के लिए क्योंकि जी मैं पहले सवाल जवाब दे लूं। लिसनिंग पर 1 डे वाले में मैं लिसनिंग नहीं करवा रहा, लाइव नहीं करवा रहा, वीडियो कोर्स से आप लिसनिंग कर लेंगे। जो 5 डेज वाली वीक क्लास वाली है उसमें 5 दिन तो डेडिकेटेड लिसनिंग होती है। एक हफ्ता लिसनिंग होती है, 5 दिन, अगले हफ्ते स्पीकिंग होती है, एक हफ्ता लिसनिंग एक हफ्ता प्रैक्टिस। तो ये लूप चलता रहता है, तो वो जो पॉलिश है आहिस्ता आहिस्ता होना शुरू हो जाता है। यकदम पॉलिश करने वाला मेरे पास कोई निज़ाम नहीं है, आर्टिफिशियल कोई निज़ाम नहीं है। एक नेचुरल फ्लो के साथ आप डेवलप करेंगे मेरे साथ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी जी मच। वेलकम। जी बच्ची, सर बेटा आप बच्ची एक बोल रही थी एक। जी 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 बोले बेटा। सर मेरा एक क्वेश्चन है वो ये कि जब मैं पीपीएससी का टेस्ट प्रिपेयर करती हूँ, अगर कोई टीचर मुझसे क्वेश्चन करते हैं मुझे जवाब आता है उसका, लेकिन जब मैं एमसीक्यूज अटेम्प्ट करती हूँ ना तो कंफ्यूज हो जाती हूँ, तो ये इसकी ये ये क्या तो वजह लॉजिक, होगी? ये तो लॉजिक का रोला है। कोई सवाल करे तो वो आपने स्पीकिंग में ठीक कर लिया है, स्पीकिंग में है, राइटिंग में नहीं है, ठीक है। आपका वो उसके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, सही है। उसके लिए ग्रामर की किताबें आप कंसल्ट करें। हम्म। तो ग्रामर की किताबें भी रट्टा रुटोए वाली हैं, पाकिस्तान में तो रट्टे हिसाब से ही है। नेचुरल लैंग्वेज रीडिंग, रूटीन की रीडिंग करें तो उससे भी डेवलप होती है। आप मुझसे बस रब्ता कीजिएगा क्योंकि आपका क्वेरी मेरी इस क्लास से हटके है। मैं आपका सवाल डिटेल से सुनूंगा, आपके कुछ मैं आपको एनालाइज करने के लिए कोई मजीद सवाल करूंगा ताकि मैं एनालाइज कर सकूं और फिर आपको रेलेवेंट जवाब दे सकूं। मोटा मोटा जी मैंने सर। जनरल आपको जवाब दे दी। जी 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 आप। सर यस यस इफ्सा। सर मेरा एक और क्वेश्चन है आपसे। सर बेसिकली मैं जो है एलएलबी की स्टूडेंट हूँ। अब उसमें मैं इनरोल्ड हो गई हूँ, लेकिन अगेन मुझे जो है जुडिशरी की प्रिपरेशन करनी है। उसमें मुझे जो है इंग्लिश के लिए काफी मतलब हेजिटेशन भी होती है। रीड आउट करती हूँ, समझ आता है, लेकिन जो है फिर वो भूल जाती हूँ। तो सर उसकी स्पीकिंग के लिए, जुडिशरी के लिए स्पेशली मुझे उसकी इंग्लिश के लिए क्या करना चाहिए? देखिए मैंने बात जैसे कि स्पीकिंग चाहे दुनिया की किसी किस्म की भी हो, स्पीकिंग का तरीका है वही है जो मैंने बता दिया। राइटिंग का लिसनिंग। तरीका और है। हाँ लिसनिंग, लिसनिंग डेवलप करो। जब लिसनिंग डेवलप हो रही तो आपकी ओवरऑल इंग्लिश डेवलप हुई। आप किसी भी फील्ड में हो, लैंग्वेज का पर तरीका एक सर ही है। मैं तो इंग्लिश मूवीज देखती हूँ, वो भी ओवरऑल मुझे सब कुछ समझ आती है, लेकिन वही स्पीकिंग हाँ में नहीं फिर वो होता, बच्ची ने जब स्पीक पहले नहीं कर सवाल पाती। किया था, बच्ची ने पहले सवाल किया था कि झिझक का मामला है, कॉन्फिडेंस जी नहीं आ सर। रहा आपका, तो आप जी सर, फॉरेन ज्वाइन कीजिए। हेजिटेशन बहुत ज्यादा होती आप है। स्पीकिंग सेशंस ज्वाइन करें, मेरा स्पीकिंग सेशन होता है उसमें ज्वाइन कर लें, या इंटरनेट पर और कोई मिल जाएंगे आपको। स्पीकिंग जहां पर हो रही हो वहां पर घुस जाए आप, ठीक है। सर नहीं, स्पेशली आपको ही ज्वाइन करना है। काफी मैं दफा तो आपकी हाजिर टीम हूँ। से हमने मैं कांटेक्ट मैं किया आपको है। ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि आपको ये ना लगे कि मैं अपनी ही बात कर रहा हूँ, सही जी है। सर, लेकिन सर मैं उसके लिए आपसे एक फेवर मुझे ये चाहिए होगा कि मेरी जो मतलब कुछ क्यूरीज हैं, परेशानी है, मुझे उसके लिए मैं आपको प्राइवेट मैसेज करूंगी फेवर आपके फेवर नंबर पर। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। फेवर के लिए पब्लिकली ना कहें आप मुझे। व्हाट्सएप मैंने डायरेक्ट आपको यहाँ पर भेज दिया, चैट में सबके पास आ गया है। या जिस जी नंबर से मैंने वॉइस मैसेज किए थे, जी वॉइस मैसेज किए थे ग्रुप में, वो मेरा जी जी डायरेक्ट नंबर है, आप मुझसे रब्ता करिए। जो पब्लिक ठीक है। क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर करें, जो आपके जी प्राइवेट या पर्सनल मामलात हैं, प्राइवेट तो नहीं, जी। सारे पर्सनल होंगे जो आप पब्लिक के साथ शेयर नहीं करना चाहेंगे, उसके लिए मैं हाजिर हूँ। आप मुझसे बात कीजिए, मैं थैंक यू आपको सर, डिग थैंक डाउन यू। मजीद करूंगा। जनरल सवाल, मैं जहाँ जनरल सवाल और जनरल जवाब ले रहा हूँ, जी हर एक का सर। मसला अलग अलग हो सकता है, जरूरी नहीं होता हर एक के ऊपर एक ही फार्मूला लगता है। तो जी आपको मैं सर। अलग से सुन के आपका क्वेरी को एनालाइज करके फिर उसको मैं आपको रेलेवेंट जवाब दे पाऊंगा। थैंक जी यू सर, सर, थैंक यू। मैं सुबह से क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरा जी सुन जी जी लें। जी नाम नसरुल्ला, जी जी बात करें आप। जी जी, मेरा क्वेश्चन यही था, पहले भी मैंने किया कि मैं ऑनलाइन कुरान पढ़ाता हूँ, तो मुझे कितना मिनिमम मैक्सिमम लिसनिंग करनी चाहिए ताकि मैं जो क्लाइंट आए उनके साथ बातचीत कर सकूं, जितनी देर आप कम्युनिकेशन के साथ। कंफर्टेबल समझे उसके लिए उसका तरीका, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। उतना सुने जितनी देर आप एंजॉय कर रहे हैं। जब आप बोर हो रहे हैं उसको छोड़ देना है आप, सही है। ठीक है। हर एक का बोर होने का टाइम अलग है। कोई
2 घंटे भी सुन के एंजॉय कर रहा है, कोई 10 मिनट में बोर हो जाएगा। जब आप बोर हो जाए छोड़ देना है आपने शुरू में, ताकि और रूटीन इसके बन लिए सके। स्टडी कितना होनी चाहिए? स्टडी कितना होनी चाहिए? स्टडी का कोई कि नहीं लेना मैं देना नहीं, स्टडी का कोई लेना देना नहीं स्पीकिंग से। सर एक मेरा सवाल है। पहले उनको मैं ठीक है सेटिस्फाई सर, करूँ, जज़ाकल्लाह सर। कोई लेना देना नहीं है। आप अपनी जितनी देर स्टेमिना आपका है ना, कि आपको अच्छा लग रहा है, तब तक सुने। जब आप बोर होने लगे तो फिर छोड़ देना आप। जी शहजाद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर इस कोर्स में कौन सा ऐसा मॉड्यूल चेंजर है जो फ्लुएंसी में सबसे ज्यादा गेम चेंजर होता है? लिसनिंग, लिसनिंग इज द गेम चेंजर। लिसनिंग मेक यू फ्लुएंट, लिसनिंग मेक यू नेचुरल, listening make you stylish. One thing that is game changer, listening. ये सेशन हम कल भी 7 बजे करेंगे। आपके जो सवाल बाकी रहेंगे वो कल के सेशन के बाद हम दोबारा कर लेंगे, ठीक है? कल इसी टाइम सर 7 मैंने बजे, 7 बजे से 9 बजे तक मैं बैठा हूँ आपके साथ। सर पर्सनली सर मैं कॉल कुछ आपको इसके बाद करूं? अभी मुझे नहीं कीजिएगा। एक मेरी 1 घंटे की मेरी 9 से 10 बजे रूटीन की क्लास होती है, वो मैं ले लूंगा। आप सवाल मुझे भेज छोड़े, मैं फ्री होके आपको जवाब भी दूंगा, और अगर आप अवेलेबल हो तो बात भी कर लेंगे हम, ठीक है? जी ठीक हो गया, थैंक ओके, यू। अभी मैं सबसे इजाजत चाहूंगा। आगे मेरी अगली क्लास का सेशन हो गया, टाइम हो गया, तो कल इसी टाइम 7 से 9 बजे मैं अवेलेबल होऊंगा फिर ही। जो आपको मैं अल्लाह प्रैक्टिकली सुनवाऊंगा भी सही, और आपके जो कुछ सवाल रह गए हैं या मजीद नए सवाल पैदा होंगे उनको हम इंशाल्लाह सॉल्व भी करेंगे, ठीक है? सर टेक एक योर और टाइम। ठीक है सर, जी बस थैंक अब यू कल सर। कल बाकी सवाल कर, बाकी मुझे व्हाट्सएप पर कर दें। सवाल मुझे व्हाट्सएप कर दें, जिसके रह गए हैं मुझे व्हाट्सएप कर दें, मैं जवाब दूंगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा सर सबसे बात करके। Thank you so much. Appreciate it. सर का Bye-bye. टाइम कीमती है। मेरा टाइम थैंक यू आपके सो लिए मच। कीमती है, मेरे लिए कीमती नहीं है। मेरा टाइम आप ही के लिए कीमती है, क्योंकि थैंक वो यू सर, स्टूडेंट्स थैंक मेरे यू। साथ रजिस्टर जो हैं उनको मैंने अब जी टाइम सर, देना है, ठीक है? जी सर, कल जब आप आएंगे तो मैं थैंक उसकी यू भी सर, ऐसी तरह एहतराम करूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ओके ओके, अल्लाह See हाफिज़, you. अपना ख्याल रखें।